हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जेएसएससी ने जो है 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है झारखंड के जेएसएससी दरोगा एसआई सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, वो भी इम्पोर्टेंट है। फील्ड वर्कर और उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल, ठीक है। तो इन सभी का एग्ज़ाम एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम माना जाता है और इसमें जो है एक टॉपिक होता है, एक सिलेबस आपको पढ़ना है रीजनिंग का। तो इसी को हम जो है अपने यूट्यूब चैनल पर करवा रहे हैं। जिन भाइयों को अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ रीजनिंग को सीखना है तो ज़रूर इस चैनल से जुड़े। तो देखिए आज का पहला सवाल क्या कहता है, एज से रिलेटेड आज का सवाल है। कह रहा है कि रवि ने अमित से उसकी आयु पूछी। रवि जो है अमित से उसकी आयु पूछता है, तो अमित ने उत्तर दिया कि 20 वर्ष बाद मेरी आयु 10 वर्ष पहले मेरी आयु का 10 गुना होगी। ठीक है, 20 वर्ष बाद जो है मेरी आयु 10 वर्ष पहले मेरी आयु का 10 गुना होगी। यानी कि जो 10 वर्ष पहले अमित का आयु था उसका 10 गुना जो है 20 वर्ष बाद अमित का आयु होगा। तो मान लीजिए, अगर बेसिक से चलें तो माना, ठीक है, माना 10 वर्ष पहले कितना था, 10 वर्ष पहले जो अमित की आयु है, ये अमित की आयु है, ठीक है। अमित की आयु का कैलकुलेशन हो रहा है। 10 वर्ष पहले जो आयु था वो क्या था, x था। अब जो है अभी क्या होगा, यानी कि अभी जो है 10 वर्ष पहले x था, तो अभी करंट पे क्या होगा, अभी जो है यानी कि वर्तमान आयु क्या होगा, वर्तमान आयु क्या होगा, यानी कि यहां से 10 जोड़ देंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 10 होगा। 20 वर्ष बाद इसका आयु क्या हो जाएगा, 20 वर्ष बाद जो है इसकी आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 10 तो था ही, इसमें प्लस 20 ऐड कर देंगे यानी x प्लस 30 हो जाएगी। 20 वर्ष बाद जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद मेरी आयु जो है, यानी कि 20 वर्ष बाद मेरी आयु जो है वो क्या हो जाएगी, 10 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष पहले की आयु का। तो 10 वर्ष पहले आयु कौन सा था, x था, x का 10 गुना हो गया। यानी क्या हो गया, x इधर हो गया 10x, यानी कि 9x बराबर हो गया 30। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 30/9। अगर कैंसिल करेंगे तो 3 से 10/3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 10 वर्ष पहले आपको पूछ क्या रहा है, अमित की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो वर्तमान आयु कितना है, तो हो गया 10/3 और प्लस ये 10, यही वर्तमान आयु है 10, तो क्या हो गया 40/3 हो गया। तो 40/3 मतलब 13.1/3। ठीक है, 13.1/3 वर्ष, मतलब क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट 13.3 वर्ष। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, 13.3 वर्ष। ये तो हो गया बेसिक से, ये तो क्या हो गया बेसिक से। अब देखिए इसको एग्जाम में कैसे करके इसको जो है शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बताया जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स से बनाना है। तो क्या बोला है कि 20 वर्ष बाद मेरी आयु 10 वर्ष पहले मेरी आयु का जो है 10 गुना हो जाएगा। तो 1:, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1:10 हो जाएगा। तो बेस 1:10 मतलब जो बेस किया, बेस किसको माना गया है, जो रेफरेंस माना गया है, किसकी आयु का 10 गुना हो जाएगा, 10 वर्ष पहले
मेरी आयु का 10 गुना हो जाएगा, यानी 1:10, यानी ये जो है बेस है उसका 10 गुना हो जाएगा, यानी कि क्या था ये 10 वर्ष पहले था। ये क्या हो गया 10 वर्ष पहले था, मतलब -10 वर्ष। और ये क्या हो जाएगा 20 वर्ष बाद मेरी आयु का 10 गुना हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा प्लस, माने यहां से +20 वर्ष हो गया। अब देखिए आपको डिफरेंस देखिएगा तो कितना का है, इन दोनों के बीच देखिए डिफरेंस का कितना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 वर्ष, ठीक है। यानी कि गैप कितना का हो गया 30 वर्ष का, गैप कितना का हो गया 30 वर्ष का, ठीक है, गैप हो गया 30 वर्ष का। अब ये तो गैप हो गया 30 वर्ष का, लेकिन यहां पर बोलिए एक्चुअली गैप कितना का हो गया 9 वर्ष का। ये जो है 9 हो गया, 9 का गैप हो गया। तो जब 9 का गैप हो गया, ठीक है, जब 9 का गैप हो गया तो बताइए, यानी हम 9 लिख सकते हैं 9 का गैप, और ये जो है 9 का गैप किसके बराबर है 30 वर्ष के बराबर है। 9 का गैप किसके बराबर 30 वर्ष के बराबर है, यानी 1 का वैल्यू जो है 30/9 हो गया, 30/9 हो गया। 30/9 मतलब क्या हो गया 10/3 हो गया, कैंसिल किए तो 10/3 वर्ष। तो अब देखिए अमित का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ये क्या था, किसी एक को ले लीजिए। ये जो था 10 वर्ष पहले था, ये जो था 10 वर्ष पहले था, यानी कि 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, अगर एक का वैल्यू 10/3 है तो ये वाला 10 वर्ष बटे 10/3 हो जाएगा, क्योंकि यह 1 है, 1 इंटू 10/3 10/3 हो गया। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी कि 10 वर्ष बाद यहां से, यानी कि यहां से 10 वर्ष बाद लेंगे, यानी कि वर्तमान आयु हो गया, वर्तमान आयु हो गया। तो कितना लेंगे 10/3 प्लस 10, यानी क्या हो गया 40/3, यानी कि 13.1/3। तो ये क्या हो गया 13.3 वर्ष। तो इस तरह करके आप निकाल सकते हैं, 13.3 वर्ष हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। यहां पर कह रहा है कि यदि शब्द ये दिया गया है कि पहले और अंतिम अक्षरों को परस्पर जो है बदल दिया जाता है, तो ऐसा ही दूसरे तथा नवे अक्षर के साथ किया जाता है, ठीक है। और आगे भी जो है तीसरे और आठवें को किया जाता है, और आगे भी ऐसा किया जाए तो दाएं छोर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, दाएं छोर से पांचवा अक्षर जो है कौन सा होगा। एक बात देखिए, अगर इसको देखिएगा तो क्या है, यहां पर जेड है, आई है, जी है, ठीक है, जेड है, ए है, फिर जी है, ING है। तो इसमें कह रहा है क्या, ये कौन सा पहला अक्षर है, और इसमें टोटल लेटर अगर देखिएगा तो 10 है, तो जेड से इस जी को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। पहला लेटर से 10वें लेटर को रिप्लेस कर दिया, आपस में बदल दिया गया। फिर दूसरे लेटर से 90 को बदल दिया गया, ठीक है। फिर जी से जो है आई को बदल दिया गया, फिर जेड से जो है जी को बदल दिया गया, फिर ए से जो है इसको बदल दिया गया, ठीक है। देखिए बदल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप अगर बदल दीजिएगा तो ये जस्ट रिवर्स में लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह का अगर बदलिएगा तो इसी को हम क्या करेंगे रिवर्स में लिख देंगे। तो रिवर्स में लिख देंगे तो देखिए जी हो गया, फिर एन हो गया, फिर आई हो गया, ठीक है, आई हो गया, फिर जी ए जेड जी आई। यानी अगर इस तरह बोले कि पहले और अंतिम, दूसरे और नवे नाइन्थ को, तीसरे और इधर से जो है थर्ड वाला आठवें को, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि कहने का अर्थ यह है कि पहला अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दिया जाए, दूसरा अक्षर को जो है अंतिम दूसरे अक्षर से बदल दिया जाए, ठीक है। वही चीज पूछ रहा है, एक ही बात होता है दोनों, तो रिवर्स में लिखा जाएगा। तो रिवर्स में लिखा जाएगा तो यहां पर क्या बोल रहा है कि दाएं छोर से पांचवा क्या है, तो दायां छोर इधर से हम काउंट करेंगे, दाएं छोर से,
तो पांचवा क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा मेरा क्या हो गया, अच्छा यहां पर GNIGG, एक मिनट, ये देखिए तो इधर हम G कर दिए, फिर N कर दिए, GN कर दिए, फिर I कर दिए, फिर जो है G कर दिए, फिर क्या कर दिए, G कर दिए, ठीक है, G तक हो गया, फिर A हो गया, फिर Z हो गया, फिर G हो गया, I हो गया, ठीक है, फिर से क्या हो गया, Z हो गया, ठीक, यही चीज हो रहा है। तो अंतिम से अगर बोलिएगा तो दाएं छोर से पांचवा अक्षर कौन सा है, दाएं छोर से पांचवा, 1 2 3 4 5, कौन सा है पांचवा अक्षर, ये ए है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको जो है इतना करने का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, जो अगर इतना कीजिएगा तो ये क्या होगा, टाइम पास होगा, ये क्या होगा, टाइम पास हो जाएगा। तो ये याद रखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि पहला से अंतिम को बदल दिया जाए, पहले से अंतिम को बदल दिया जाए, सेकंड वाले से जो है सेकंड लास्ट को बदल दिया जाए, इस तरह से होगा, या यही कह रहा है कि पहले को अंतिम से बदल दिया जाए, एक ही बात है, पहले को अंतिम से बदल दिया जाएगा, ये सेकंड को इससे बदल दिया जाएगा, ये सेकंड को इससे बदल दिया जाएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या बोल रहा है कि दाएं से पांचवा क्या हो रहा है, तो दाएं से पांचवा क्या हो रहा है, तो जब भी दाएं से पांचवा बोलेगा ना, तो आप क्या कीजिएगा कि बाएं से पांचवा ले लीजिएगा, इधर से ना लेके दाएं से आपको पांचवा लेना था, तो आप क्या कीजिएगा कि बाएं से पांचवा ले जाना है, क्योंकि जब बदल देंगे ना तो उसका सीरीज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उसका सीरीज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा। तो दाएं छोर से बोलेगा तो आपको बाएं छोर से ले लेना, और बाएं से बोलेगा तो दाएं से ले लेना है। तो देखिए अगर बाएं छोर से ले लेंगे तो 1 2 3 4 5, यही है, ये क्या है, यही वाला है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहां पर देखिए एक श्रृंखला दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा ये फाइंड आउट करना है हमको। तो आप देखिए यहां पर क्या है, पहले यहां पर आप जब भी इस तरह का अरेंजमेंट रहे तो बीच में जो नंबर है ना, वो नंबर फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर देखिए कम समय में निकालने के लिए जब ऐसा है तो देखिए यहां पर कौन सा ऐसा नंबर हो या लेटर हो चुने कि आपको क्विक रिजल्ट आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर W है अंतिम पे, यहाँ क्या है, V है, यहाँ भी V है, यहाँ पर J है, यहाँ देखिए 15 15 15 15 है, यानी कि नंबर तो हर जगह 15 है, यानी कि नंबर आप निकालिएगा ना तो फंस जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन में हर जगह अगर 15 है तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो बीच में नंबर आएगा ये क्या आएगा, 15 आएगा, बीच में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 15 आएगा। तो आप क्या कीजिए कि देखिए ये वाला पहला अगर लेटर को देखें ना तो सभी अलग अलग है, पहले लेटर का अगर हम जान जाएंगे लॉजिक के तो क्विक मेरा आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, आर है, तो सबसे पहले लेटर क्या है, आर है, आर से पी गया, तो आर से जैसे पी जाएंगे तो आर का होता 18 और पी का जो पोजिशनल वैल्यू होता है, देखिए आर जो होगा वो कितना 18 नंबर पे होता है, पी जो होगा वो 16 नंबर पे आता है। फिर क्या आता है उसके बाद, पहला को लीजिए, एन हो गया, एन जो होगा वो क्या 14 नंबर पे आता है, एल जो हो गया वो कितना नंबर पे, 12 नंबर पे आ रहा है। तो आप देखिए गैप कितना का हो रहा है, -2, ये भी गैप कितना का जनरेट कर रहा है, -2,
ये भी गैप कितना का -2, तो आगे भी गैप कितना का करेगा -2 का, यानी कि 10। 10 का वैल्यू कितना होगा, j होगा। तो यहाँ पर जो है देखिए ये जो गैप हो रहा है सभी में -2 का गैप होगा, इधर भी -2 का गैप होगा, यानी गैप जो होके क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। तो j वाला ये भी नहीं है, j वाला ये भी नहीं है, j वाला ये भी नहीं है, तो j जो होगा ये करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अगर आप पूरा सॉल्व कीजिएगा ना तो आंसर तो उतना ही आएगा, बट इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए कल हमने जो है बहुत सारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बताया था, एक नया पैटर्न है कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला। तो इसमें क्या बोल रहा है कि काले को हरा कहा जाता है। ठीक है, काले को हरा कहा जाता है, हरे को यदि पीला कहा जाता है, पीला को नीला कहा जाता है और नीला को लाल कहा जाता है। ठीक है, ये सब कहा जाता है तो सोने का रंग क्या होगा। इतना क्वेश्चन आप फास्ट में पढ़िए इसको, और डायरेक्टली आपको क्या ध्यान देना है कि सोने का रंग क्या होता है। तो वास्तविक में सोने का रंग क्या होता है, ओरिजिनल सोने का रंग क्या होता है, पीला होता है। सोने का रंग क्या होता है, पीला होता है। या आपको पता है कि सोना का रंग पीला होता है, तो हम यहाँ अगर पीला मार देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर देखिए कि पीला को क्या कहा जाता है, यहाँ पर पीला को जो है क्या कहा जा रहा है, पीला को क्या कहा जाता है, नीला कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर पीला ना होके क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीला ना होके नीला हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली जिसका रंग पूछा जाता है उसका ओरिजिनल कलर आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, पीला होता है। अब स्टेटमेंट देखिए कि जो कलर आपको ओरिजिनल में होता है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पीला को क्या कहा जाता है, हरा कहा जाता है। ठीक है, आप ये नहीं मारिएगा हरे को पीला कहा जाता है तो उसको हरा नहीं मार दीजिएगा। यहाँ क्या, पीला को, पीला आया तो पीला को क्या कहा जाता है, नीला कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो है एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का। ठीक है, तो यहाँ पर 23 जो होगा 14 से लॉजिक से रिलेटेड होगा, 11 8 से होगा और 7 जो है सेम लॉजिक से होगा। तो आप देखिए 23 से 14 कैसे ला सकते हैं, 23 से 14 कैसे ला सकते हैं। तो 23 में आप जो है देखिए ये तो क्या है, गुना वगैरह करेंगे तो बहुत ज्यादा करने के लिए होता है, लेकिन 23 से 14 है तो बहुत ही स्मॉल गैप है। तो दोनों के बीच में जब बहुत स्मॉल गैप होगा और दोनों का 2 डिजिट का ही नंबर है, अगल बगल का ही नंबर है, तो आप जो है इस टाइप के नंबर में हम क्या करेंगे कि डिफरेंस निकालने का कोशिश करें। तो डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ देखिए 9 आ गया। डिफरेंस कितना आ गया मेरा, 9 आ गया। जब डिफरेंस 9 आ गया, यहाँ भी डिफरेंस मेरा 9 आना चाहिए। जब यहाँ 9 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ क्या होता है, डिफरेंस तो 3 हो गया, तो ये लॉजिक आपका काम नहीं करेगा। तो दूसरा लॉजिक लगाइए, आप 23 से 14 कैसे ला सकते हैं। 23 से 14 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए 23 से 14 लाने के लिए आपको क्या क्या कर सकते हैं कि 23 में आप क्या कीजिए, 23 में क्या कीजिए, आप 5 ऐड कीजिए। 23 में जब आप 5 ऐड कीजिएगा तो ये देखिए क्या हो जाता है, 23 से आपको 14 लाना है। 23 में 5 कीजिएगा तो क्या होगा, 28 हो गया। 28 का हम हाफ कर देंगे तो ये क्या आएगा, 14 आ गया। अब देखिए सेम लॉजिक यहाँ लगता है कि नहीं, 11 प्लस 5 क्या हो गया, 16 हो गया। 16 को 2 से डिवाइड किए तो 8 हो गया। जब 2 में सेम लॉजिक लग गया तो इसमें भी वो लॉजिक लगेगा। तो 7 में क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 12 डिवाइड बाय क्या हो गया, 6 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 6 होगा। आपको यहाँ हर सारा जो लॉजिक है, जितना टाइप से आप 23 को 14 बनाने में ला सकते हैं उसको आपको लगाना पड़ेगा। मान लिया इस लॉजिक को नहीं ला सकते हैं तो इससे 11 से 8 बनाने का कोशिश कीजिएगा, 11 से 8 बनाने का कोशिश कीजिएगा।
या फिर अगर इधर से नहीं होता है तो उल्टा से फिर 14 से जो है 23 बनाने का कोशिश कीजिएगा। 14 से जो है 23 बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इधर जनरली इधर क्वेश्चन मार्क है तो आप इधर से इधर साइड ही प्रोडक्ट लाने का कोशिश कीजिए। 14 से अगर आप 23 बनाइएगा तो 14 को वही करना होगा, 14 गुने 2 28, 28 माइनस 5 कर दिए तो क्या हो गया 23 हो गया। 8 को क्या कर दिए गुना 2 16, 16 हो गया, और 16 में अगर 5 माइनस कर दिए तो क्या हो गया 11 हो गया। उसी तरह यहाँ मान लीजिए x है, x का 2 गुना हो गया, जो भी होगा उसमें से 5 माइनस कीजिएगा तो आपका 7 आएगा। तो x का देखिए यहाँ 7 5 12/2 6 आ जाएगा। तो ये वाला जो होगा आपको आसानी से मिल सकता था इसके कंपैरिजन में। दोनों आसान है, जो आपको फाइंड आउट जो आपको आसान लगे वो कीजिए। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे से रीजनिंग। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में पेपर्स को क्या लिखा गया है, निश्चित कूट भाषा में पेपर्स को ये लिखा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन कल हमने किया था। कटर को जो है ये लिखा गया है, तो जंगल को क्या लिखा जाएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या है पेपर है, यहाँ क्या है पेपर है, और यहाँ पर क्या है पेपर्स है, इसको भी लगाना है। तो एक बार जो है आप पेपर्स PERS, तो पहले हमको क्या देखना है कि जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है उन दोनों वर्ड को मिलाकर क्या पूछा गया वर्ड आ रहा है क्या पूछे, मतलब जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पेपर्स हो गया और यहाँ पर क्या हो गया कटर हो गया, तो इन दोनों वर्ड्स के लेटर को मिलाकर क्या ये वाला वर्ड का लेटर आपको इसमें मिल रहा है क्या जे, तो जे देखिए कहीं भी नहीं है। तो ये क्या है कि ये जे जब नहीं है तो ये लेटर से बनकर लेटर को मिलाकर बना हुआ शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसमें यानी कुछ लॉजिक लगा है। तो देखिए पेपर को कैसे है, ये लिखा है BFTHTT। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो P से V कैसे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो इसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। प्लेस वैल्यू लिख लीजिए तो ये हो गया 16, ये हो गया 1, ये हो गया 16, ये हो गया 5, ये हो गया 18, और ये क्या हो गया 19, ये क्या हो गया 20, ये क्या हो गया 20, ये क्या हो गया 8, ये क्या हो गया 20, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 22। देखिए आपको समझ में आ चुका होगा। ये ऐड किए, कितना ऐड करेंगे कि 22 आएगा प्लस, ये देखिए सभी में इंक्रीज है, इधर जो भी वैल्यू है इधर से इंक्रीज है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो यानी कि प्लस करेंगे 16 प्लस 6 22, 1 प्लस 5 6, 16 प्लस 4 20, 5 प्लस 3 8, 18 प्लस 2 20, 19 प्लस 1 ये हो गया। यानी 6 से जो है यानी पीछे से 1 2 3 4 करके ऐड करेंगे। तो आपको जो है लॉजिक समझ में आ गया। तो कटर को भी देखिए वैसे किया गया है। सी में क्या किया गया है कि प्लस 6 जोड़ा गया है। सी प्लस 6 जोड़ देंगे तो सी का होता है 3 6 9 हो गया, यानी कि आई हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए CUTTER किया गया है, तो यहाँ पर प्लस 5 ऐड किया गया, 21 प्लस 5 26 हो गया, तो Z हो जाएगा। T प्लस 4 हो गया यानी कि X हो गया, T प्लस 3 हो गया यानी कि क्या हो गया W हो गया, 20 प्लस 3 23 W का, E प्लस 2 क्या हो गया G हो गया। E में 2 आगे करेंगे तो G हो जाएगा, R में प्लस 1 करेंगे तो क्या हो गया X हो गया। तो ये वाला बन गया IZXWGS। ये देखिए IZXWGS, तो समझ में लॉजिक आ गया। प्लस 6 ऐड करना है, प्लस 5 ऐड करना है, प्लस 4 ऐड करना है। तो आपको देखिए
कौन सा, तो देखिए सब आप निकालिएगा ना तो टाइम लग जाएगा। क्विक आपको आंसर चाहिए तो कैसे करके निकालेंगे, तो देखिए अगर शुरू वाला में अगर आप 6 जोड़िएगा तो देखिए पी 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 सब में है तो एलिमिनेट नहीं होगा, तो एक ऐसा लेटर को चुनना है जो सब में अलग अलग हो, ठीक है, सब में अलग अलग होगा, ठीक है, सब में अलग अलग होगा। तो ये आपको जो है ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पर दिया गया कि अलग अलग आप नहीं चुन पाइएगा। 3 में किसी में कोई लेटर सेम है, किसी में कुछ लेटर सेम है, तो आप रैंडमली किसी को उठाइए, जी को उठाएंगे, तो जी को उठाएंगे तो देखिए अंतिम में जो है 1 ऐड किया था, 2 ऐड किया, इसमें 3 ऐड कीजिए, तो यहाँ क्या होगा, जी में 3 आगे जाएंगे तो जे, यानी अंतिम से चौथा वर्ड या अंतिम से तीसरा वर्ड या पहला से चौथा वर्ड में जो है 3 जुड़ेगा और ये जे आएगा। जे कहाँ पर, देखिए इसमें भी जे का नहीं है, इसमें भी जे है, इसमें भी जे है, इसमें भी जे है। अब रैंडमली लास्ट वाले को उठा लेते हैं, इसमें +1 करेंगे तो ये क्या होगा, एफ होगा। तो ये देखिए सब में एफ है। यहाँ पर एन में क्या करेंगे, 1 2 यहाँ 6 जोड़ेंगे, यहाँ 5 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, n + 4, तो n में +4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 4 18, यानी क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। तो r किसमें है, 8 देखिए इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो अब क्या कीजिए कि सेकंड वाला में, सेकंड वाला कितना है, यू है, यू में आपको क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है सेकंड में, तो 21 + 5 26 जेड होगा। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब जो है आपको इसमें जोड़िए, जे वाला होगा, तो अब जो है इसमें एल में जोड़िए, जंगल के एल में जोड़िए, कितना जोड़िएगा, 2 जोड़िएगा, क्योंकि सेकंड लास्ट में जो है 2 जोड़ेगा, तो ये क्या हो गया, 14 में ये हो जाएगा एन, तो एन इसमें एन देखिए इसमें नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि एन क्या है, इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा ये सेट 1, ये क्या है, सेट 1 है, ये सेट 1 है, ये सेट क्या है, 2 है। समुच्चय इन दोनों में सेट में नंबरों के बीच में कोई एक अनोखा जो है लॉजिक है, मतलब सेम लॉजिक है दोनों में नंबरों के बीच में। अब देखिए आपको जो लॉजिक इसमें है उसी तरह एक सेट यहाँ पर दिया गया ऑप्शंस में सेम लॉजिक का नंबरों के बीच में, तो आपको लॉजिक फाइंड करना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो हम जनरली क्या करते हैं, जैसे 7 है, 19 है, 40 है, तो 3 यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ पर क्या है, नंबर है, तो इन नंबरों के बीच में ज्यादा का गैप नहीं है। तो आप कैसे ला सकते हैं, पहले देखिए 7 का यूज अगर कीजिएगा तो जो पहले स्टेप ये लीजिए कि 2 छोटा नंबर का प्रयोग करके जो है, 2 जो छोटा नंबर है इन दोनों का प्रयोग करके तीसरा बड़ा नंबर लाइए। तो ये 7 + 19 कीजिए, 7 + 19 कीजिएगा तो 26 हो गया, 7 + 19 कीजिएगा तो 26 हो गया। अब 26 से 40 कैसे लाएंगे, तो हमको क्या करना होगा, 14 लाना होगा, 14 ऐड, तो 14 कैसे, ये 7 लीजिए, 7 का 2 गुना कीजिए, 14 हो गया, 14 ऐड करेंगे आगे। अब देखिए सेम लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए, 12 + 11 और 47। देखिए 12 + 11 जैसे कि आपका क्या हो गया, 23 हो गया। 23 में आप कितना ऐड कीजिएगा, 23 में आप कितना ऐड कीजिएगा, 47 आएगा, यानी कि 23 × 46, यानी 23 तो ऐड करना ही होगा +1, 24 ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 47 ऐड करेंगे, ठीक है। क्या होगा कि आपको 47 लाना है ना, 47 लाना है तो कितना ऐड करना होगा, यहाँ पर 24 ऐड करना होगा, 24 और 23 क्या हो जाएगा, 47 होगा। तो हम 24 को कैसे लिखेंगे कि 12 × 2, क्या कर रहे हैं, 12 × 2 कर रहे हैं, देखिए 12 × 2 कर रहे हैं, तो आपको हो गया। अब सेम लॉजिक इसमें फाइंड करना है,
इन दोनों नंबर में एक लॉजिक हो गया कि दोनों को सम करके और जो पहला नंबर है, जो पहला नंबर उसका दोगुना फिर और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला को चेक करते हैं, 14 प्लस 23 हो गया। 14 प्लस क्या हो गया, 23 हो गया। 14 और 23 को जब सम करते हैं तो ये कितना होगा, 37 हो गया। 37 में क्या करेंगे, प्लस 28 करेंगे, तो 28 करेंगे तो 74 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 8 7 15 आ गया, यूनिट डिजिट में 4 है, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखिए 15 प्लस 31 कर दिए, 15 प्लस 31 कर दिए तो 46 आ गया। 46 में अगर 15 का दोगुना क्या होगा, 30 होगा, इसका दोगुना करना है। देखिए इसका पहला नंबर का दोगुना कर रहे हैं, 30 ऐड करेंगे तो 76 आ गया। देखिए ये भी नहीं हो रहा है। इसको चेक कीजिए, 9 प्लस 27 हो गया 36, और प्लस 9 का दोगुना 18 ऐड करेंगे तो 72 आएगा क्या, नहीं आएगा, 72 के बराबर नहीं आएगा। अब देखिए इसको चेक करते हैं, तो 16 प्लस 5 क्या हो गया, 21 हो गया। 16 प्लस 5 21 हो गया, और 21 में जो है 21 में क्या करेंगे कि 16 का दोगुना, यानी 16 का दोगुना क्या हो गया, 32 हो गया। तो ये देखिए जब करते हैं तो यहाँ पर 53 आ गया, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए एक तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, एक तो इस प्रकार से बना सकते हैं, दूसरा जो एक तो ये लॉजिक हो गया, दूसरा इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए दूसरा कैसे बना सकते हैं इसी के, एक तो ये भी आप पकड़ सकते हैं, दूसरा अगर मान लीजिए कि ये पकड़ में नहीं, ये नहीं होगा, ये पकड़ में नहीं आया तो आप क्या कीजिएगा, जैसे 7 है 19 है और फिर क्या आया 40 है। ठीक है, 7 19 40। तो अब आप क्या कीजिए कि रेंडमली आपको क्या करना है, निकालना है, एक एक नंबर ले लीजिए। तो एक बार सोच सकते हैं 7 का जो है दोगुना, 7 का दोगुना 14 प्लस 5 19 हो गया। फिर 19 को क्या करेंगे, दोगुना करेंगे, प्लस 2 करेंगे तो 40 हो गया। अब देखिए इसमें लगता है क्या, 12 का दोगुना 24 हो जाता है, लेकिन है क्या 11, तो ये जो है मेरा नहीं लगेगा लॉजिक, ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब जो होगा, क्योंकि नंबरों के बीच में ज्यादा का गैप नहीं है, तो आप जो है डिफरेंस से ही चलिएगा। तो डिफरेंस निकाल के देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, 7 है 19 है, इन दोनों का गैप देखिए, इन दोनों का गैप देखते हैं तो कितना है, 12 का गैप है, 12 का गैप है। ठीक है, गैप हो गया 12 का। अब देखिए 12 इन दोनों के गैप से क्या हम ला सकते हैं, क्या 12 36 प्लस 4 हो गया 40। ठीक है, सेम यहाँ भी होना चाहिए। 12 और 11 का गैप देखिए 1 है, तो 1 से हम 47 कैसे बनाएंगे, कभी नहीं। 1 से 47 नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं, इसके बीच का गैप नहीं हुआ। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच का गैप लेंगे, नहीं होगा फिर इन दोनों के बीच का गैप लेंगे। देखिए 19 और 14 के बीच का गैप ले लिए तो 5, सॉरी 19 और 40 के बीच का गैप लेंगे, 19 और 40 के बीच का गैप लेते हैं, 19 और 40 के बीच का जब गैप लेते हैं तो कितना का गैप हो गया, इन दोनों के बीच में कितना का गैप हो गया, 21 का गैप हो गया, 21 का। 21 को क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड देंगे। तो 21 को जब 3 से डिवाइड दिए तो देखिए पहला संख्या 7 का आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 12 है 11 है 47 है, इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे तो 36 हो गया। 36 को 3 से डिवाइड देंगे तो अब क्या आ गया, देखिए 12 आ गया। तो दोनों में लॉजिक काम कर रहा है कि ये तो लॉजिक काम किया है, दूसरा लॉजिक यहाँ देखिए कि इन दोनों के बीच का गैप डिवाइड बाय 3। तो इसमें भी देखिए आपको देखने को मिलेगा कि 53 माइनस 5
यानी कितना हो गया 48 डिवाइड बाय 3 कर दिए तो क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो दो लॉजिक से आप इसको जो है बना सकते थे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ये जो होगा मेरा क्या है, एक सीरीज है। अभी अगर आप इसको बोर्ड मास रूल से सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास जो कि मैथमेटिकल का इक्वेशंस को, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उसको सॉल्व करने का एक जो है सीरीज है। कैसे करके सॉल्व करना है, किसका काम पहले होगा। यहाँ पर तो ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट हटा दीजिए, ऑफ हटा दीजिए। ऑफ और क्या होता है, ऑफ मतलब का मतलब भी गुना होता है लेकिन है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, डिवीजन है मतलब भाग है। आपको गुना भी देखने को मिलेगा और प्लस भी और माइनस भी। तो आपको जो है लेफ्ट टू राइट हमेशा चलना होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको अभी सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये वाला क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, LHS है और ये क्या हो गया, RHS हो गया। तो अगर आप LHS को सॉल्व कीजिएगा ना तो RHS नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो है आपको कुछ परस्पर बदलाव करना है तभी ये रिजल्ट आएगा। यानी कि इसमें क्या क्या बदलना होगा कि +29 295 जो है आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन से आपको देखना होगा। तो हमने कहा, तो एक बात देखिए कि देखिए मान लीजिए कि अगर कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इधर जो आपको होल नंबर लाना है, क्या लाना है, पूर्ण संख्या लाना। अगर इधर मान लीजिए LHS में ये पूरा सॉल्व नहीं होता है, P/Q के फॉर्म में हो जाता है, या फिर यानी कि दशमलव फॉर्म में हो जाता है। अगर P/Q के फॉर्म में है, अब इसको तोड़िएगा यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, दशमलव के फॉर्म में आएगा। और इधर मेरा क्या हो गया, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो होगा क्या, LHS RHS बराबर नहीं आएगा। यानी कि इधर अगर होल नंबर है तो आपको इस साइड भी होल नंबर लाना होगा। ठीक है, होल नंबर लाना होगा। तो मान लीजिए कि आपका कुछ है 40 है, 40 को डिवीजन का हम जैसे कि बात कर रहे हैं, अगर 40 को एक ऐसा संख्या नीचे में हो, हर में हो, ये अंश हो गया, हर में एक ऐसा संख्या होगा जो 40 को डिवाइड करेगा तो ही पूरा मान लीजिए 4 होगा, तो 40 तो ये क्या हो गया, होल नंबर में बदल गया। अगर मान लीजिए 40 है, कोई ऐसा संख्या होगा कि 40 से भाग ना लगे, मान लीजिए 3 होगा तो 40 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अगर ऐसा भाग वाला ही हम टारगेट करेंगे कि अगर नीचे ऐसा संख्या हो गया जो भाग नहीं लगेगा, तो इसके कारण से पूरा एक्सप्रेशन ही जो है क्या हो जाएगा, मेरा दशमलव में बदल जाएगा, फ्रैक्शन में बदल जाएगा। अगर ऐसा हो तो फ्रैक्शन में बदलेगा, लेकिन इसका एक कोड क्या है कि अगर बगल में भाग वाले के यानी कि 40/3 इसको लिख सकते हैं, उसके बगल में जो अगर गुना रहे और गुना के साथ एक ऐसा कोई संख्या रहे जो 3 से इधर नहीं कटा तो इधर वाला कट जाएगा। तो देखिए 3 दिया 9 तो भी होल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर ये 40 को 3 से नहीं कट रहा, उसके बगल में अगर गुना है, गुना के साथ एक ऐसा संख्या दे दिया है जो 40 3 से नहीं कट रहा है, मान लीजिए 7 है, तो ये क्या होगा, 40 से नहीं कटा, 7 भी नहीं कटा, यानी 3 तो नीचे रह ही जाएगा। और ये कंफर्म है कि पूरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा, P/Q में, यानी कि दशमलव के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अगर दशमलव के फॉर्म में आ गया तो RHS LHS बराबर नहीं होगा, तो वो वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, वो होगा ही नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर 295 है, होल नंबर है, तो इस एक्सप्रेशन में ऐसा चुनना होगा ऑप्शन जिससे ये जो है फ्रैक्शन में ना आए। तो आप देखिए क्या हम करेंगे। तो पहला वाला लेते हैं। हमेशा हमने कहा कि भाग के कारण ही जो है होल नंबर और फ्रैक्शनल जो है
एक्सप्रेशन डिसाइड होता है। ठीक है, तो भाग वाले को ही पहले टारगेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भाग और प्लस को आपस में रिप्लेस करने बोल रहा है, फिर 5 और 10 को रिप्लेस करने बोल रहा है। तो यहाँ देखिए भाग को रिप्लेस करेंगे किससे, प्लस से, और प्लस को करेंगे भाग से। भाग और प्लस को आपस में रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर 630 होगा, 630 प्लस की जगह में क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। प्लस की जगह में भाग आ जाएगा। 6 को तो रिप्लेस नहीं करना है, 5 और 10 को रिप्लेस करना है, तो इससे भाग दीजिए। अब देखिए 630 क्या 6 से भाग लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा है। 630 जो है 6 से भाग लगेगा, सॉरी 630 जो है 6 से भाग लग जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100। देखिए 6 कम 6 और कितना हो जाएगा बताइए। ठीक है, 6 पंचे 30, 105। ठीक है, कितना हो जाएगा 105। ठीक है, 105 इसका करेक्ट आंसर होगा, 105 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो भाग लग गया। आपको सिर्फ क्या दिखना है, भाग रिजल्ट नहीं निकालना है, सिर्फ भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, ये तो भाग लग गया। ठीक है, ये भाग क्या है, लग रहा है। तो इसी को एक बार पूरा देख लेते हैं। जब भाग लग रहा है तो इसी को देख लेते हैं, फिर इसको भी एक बार चेक कर लीजिए, फिर इसको करेंगे। क्विक अगर आंसर एलिमिनेट होगा तो हम आंसर के तुरंत करीब पहुंचेंगे। तो भागा और माइनस को रिप्लेस करना, भाग और माइनस को रिप्लेस करना है, यानी कि माइनस के जगह में भाग, भाग के जगह में माइनस। तो हमको भाग का टारगेट करना है, तो माइनस के जगह में भाग होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 भागा 5। अब बताइए 6 भागा 5 है तो क्या 6 से 5 से भाग लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। और इसके बगल में जो है देखिए गुना भी कहीं नहीं होगा। 6 अगर 5 से डिवाइड ना लगे तो आपको चेक करना है बगल में गुना है क्या। अगर गुना रहता और एक ऐसा संख्या होता गुना के साथ जो 5 से कट जाता तभी मेरा होल नंबर आता, लेकिन बगल में जो है गुना है ही नहीं, तो ये तो आंसर कंफर्म रहिए कि ये आंसर क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर एक बार यहाँ पर भाग है, इसको भी चेक कर लीजिए, इसको भी चेक कर लीजिए भाग को। तो जैसे आप भाग और गुना है, यानी कि ये आपस में क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो गुना के जगह में भाग आ जाएगा। तो गुना कहाँ है, यहाँ पर है। तो 40/10 देखिए भाग लग जा रहा है। 40/10 क्या है, भाग लग जा रहा है। 40/10 भाग लग जा रहा है। ठीक है, तो एक केवल यहाँ पर एलिमिनेट हुआ, ये वाला। अब जो है इसको आप चेक करके देखना पड़ेगा। चेक करके क्या होगा देखना पड़ेगा। तो 5 और 10 को आपस में रिप्लेस करना है और इसको रिप्लेस करना है। तो ये क्या हो गया, 630 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, भाग हो गया, 6 हो गया, माइनस 5 की जगह में 10 दीजिए, फिर यहाँ पर भाग की जगह में प्लस दीजिए, 40 हो गया, और गुना यहाँ 10 की जगह में 5 दीजिए। और क्या लगाएंगे इसमें, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। ठीक है, तो पहले डिवीजन का काम होगा। तो ये कितना हो गया, 105। और फिर मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, यानी ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 200 और माइनस 10। तो देखिए यहाँ प्लस हो गया। तो देख सकते हैं ये क्या आ जाएगा, 305 हो गया। 305 में जैसे हम 10 माइनस करेंगे, 305 में जैसे 10 माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 295 रिजल्ट आ रहा है। यानी कि पहला वाला ही हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जब एक सही हो गया तो एक ही ऑप्शन सही होगा इसमें। तो पहला जो होगा करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें मेन क्या है कि कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिएगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पर कितना है, 5 लड़कियां हैं। कितनी लड़की है, 5 लड़की है। और कौन कौन है, बीना है, एलिशा है, हेमा है, केतकी और जोया है। सभी को जो है आप कुछ कोड दे दीजिए ताकि यहाँ पर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। ये बी फॉर बीना हो गया, ए फॉर एलिशा हो गया, एच फॉर हेमा हो गया, के फॉर केतकी हो गया, और जे फॉर जोया हो गया।
क्या है, एक वृत्ताकार मैच के परितः मैच के केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। अब देखिए ये जो है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि एक वृत्त में बैठेगा। कहीं कहीं पर जो है ये नहीं दिया रहता है कि केंद्र की ओर, तो देखिए इसमें बताते हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, वृत्ताकार में जो आपको बैठना क्या व्यवस्था किया जाता है। तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। एक ये वृत्त है, सभी जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे, यानी सेंटर की ओर। जैसे आप खाने के लिए टेबल में बैठते हैं, जितने भी लोग होंगे उसको आप बैठा दीजिए। कहीं कहीं पर ये नहीं बोलेगा कि कैसे करके बैठा है। मान लीजिए बोलेगा कि खाने के लिए बैठा है, तो खाने के लिए अगर कोई बैठा है तो अलग अलग डायरेक्शन में मुंह करके नहीं ना बैठेगा। खाने के लिए जब भी खाने के टेबल में बैठता है लोग, तो एक दूसरे की तरफ देखते हुए सेंटर की ओर जहाँ जिधर खाना रहेगा उधर ही खाना, अगर ये मेज पे तो मेज पे ही देखेगा ना, तो ये नहीं बोलता है कहीं कहीं पर कि वो जो है इसका मुंह केंद्र की ओर है कि केंद्र से दूर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि दूर है कि मेरा क्या है, नजदीक है। केंद्र से दूर है कि केंद्र से जो है कि ओर देख रहा है। तो ये जानिए आप कि ये वाला जो है 2 टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एक केंद्र की ओर, ठीक है, एक क्या होता है, केंद्र की ओर। ठीक, जब केंद्र की ओर देखेगा तो अगर बाएं चलने को कहेगा, बाएं चलने को कहेगा यानी कि लेफ्ट चलने को कहेगा, तो हम किधर चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। अब कहीं कहीं पर घड़ी की दिशा को क्या लिखा जाता है, दक्षिणावर्त भी लिखा जाता है, दक्षिणावर्त भी लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा अगर राइट चलने को कहेगा यानी कि दाएं चलने को कहेगा, तो आप घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक। ठीक है, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत, या इसको जो है विपरीत, ब से विपरीत और क से वामावर्त, यही ट्रिक है याद रखने का। ब से विपरीत, ब से वामावर्त भी कहा जाता है। ठीक है, कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। तो घड़ी आपको पता होगा, घड़ी ऐसे चलता है, घड़ी जो है ऐसे चलता है, तो इसको क्लॉकवाइज, और घड़ी के विपरीत दिशा ऐसा होता है। घड़ी जब ऐसा चलता है ये क्लॉकवाइज, तो घड़ी का विपरीत दिशा कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये तो हो गया केंद्र की ओर। यही क्वेश्चन में अगर बोला जाएगा विपरीत दिशा में, क्या जाएगा, विपरीत दिशा में, विपरीत। ठीक है, केंद्र के विपरीत, केंद्र के विपरीत यानी कि बाहर की ओर देख रहा है, आउटसाइड द सेंटर। ये हो गया टुवर्ड्स द सेंटर, और ये हो गया आउटसाइड द सेंटर। ये किसको क्या बोल सकते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि केंद्र की ओर, और ये क्या कहलाता है, आउटसाइड द सेंटर। अब देखिए आउटसाइड द सेंटर में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो बाएं के लिए था वो दाएं के लिए हो जाएगा। यानी कि अगर आपका बाएं चलने को कहेगा यानी कि लेफ्ट चलने को कहेगा, तो एंटी क्लॉक चलना है घड़ी के विपरीत दिशा में, और दाएं चलने को कहेगा, राइट चलने को कहेगा, तो क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, घड़ी की दिशा में चलना है। ठीक, ये समझ में आ गया। तो आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, केंद्र की ओर बोल रहा है। केंद्र की ओर बोल रहा है, तो लेफ्ट अगर बोलेगा, बाएं बोलेगा, तो कहाँ चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, और राइट अगर बोलेगा, दाएं बोलेगा, तो एंटी क्लॉक चलना है। ठीक, एंटी क्लॉक चलना है। तो आप देखिए यहाँ वृत्ताकार पथ में है,
बीना जो है केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। बीना जो है केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अब देखिए एक अरेंजमेंट तो बना लेते हैं पहले, और सभी जो है केंद्र की ओर दिख रहा है। कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं। तो 5 लोग कहीं भी बैठा लीजिए, 1 2 3 फिर 4 और इधर बैठा लीजिए 5। ठीक है, सभी केंद्र की ओर बोल रहा है। तो बीना जो है केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में। तो बीना का जो बैठने का जगह दिया है ये केतकी के रेफरेंस में दिया है कि केतकी जहाँ पर बैठी है वहां से बाईं ओर जैसे बोलेगा तो माइंड में घड़ी के दिशा में होना चाहिए, यानी क्लॉकवाइज होना चाहिए। बाएं जैसे बोलेगा तो क्लॉकवाइज होना चाहिए, घड़ी के दिशा में होना चाहिए। ठीक है, तो केतकी के फॉर केतकी हमने कहा था। अब घड़ी के दिशा में घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है। तो केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में है। केतकी के बाईं ओर अगर बोलता बगल में है तो ये कहीं भी इधर होता, लेकिन ठीक बगल में है बोल रहा है, यानी कि केतकी के ठीक बगल में ये वाला स्थान हो गया। कौन है? बीना है। ठीक है, केतकी के बाईं ओर यानी केतकी के घड़ी के दिशा में ठीक बगल में कौन बैठा है? बीना बैठा है। अब क्या बोल रहा है कि हेमा जो है, हेमा जोया के दाईं ओर ठीक बगल में है। हेमा जो है जोया के ठीक दाईं ओर बीना में है, यानी कि हेमा जहाँ पर बैठी है वो उसका स्थान क्या है? जोया से ठीक बगल में दाईं ओर है। यानी कि जोया से अगर ठीक बगल में दाईं ओर जाएंगे, दाईं ओर तुरंत बगल में कौन बैठा है? हेमा बैठा है। दाईं ओर मतलब क्या हो गया? घड़ी के विपरीत दिशा में घड़ी ऐसे चलती है ना। अब देखिए, तो जोया के दाईं ओर, तो जोया अगर यहाँ हम बैठाते हैं तो जोया से अगर दाएं चलेगा माने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो हेमा एक यहाँ होगा। ठीक है, ठीक है। या फिर अगर हम जोया यहाँ डालते हैं, अगर जोया यहाँ डालते हैं तो इसके बगल में हेमा तो यहाँ होगा। क्यों? यहाँ पर 2 कंडीशन होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जगह खाली है ना। जोया को हम इन दोनों पर नहीं रख सकते, जोया को हम यहाँ भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जोया से अगर हम इधर चलेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में तो यहाँ ऑलरेडी डी है। यहाँ पर 2 व्यक्ति का पोजीशन बताया गया है, हेमा और जोया, जो कि पहले से यहाँ नहीं बैठा हुआ है। तो आपको 2 जगह खाली रखना होगा। तो 2 जगह यहाँ भी आप दे सकते हैं। अगर जोया यहाँ दिए तो हेमा यहाँ देना होगा, और जोया अगर यहाँ दिए तो हेमा यहाँ देना होगा। जोया तो यहाँ पर बैठ ही नहीं सकता है, क्योंकि जोया अगर यहाँ बैठेगा तो आगे के लिए जगह खाली नहीं है हेमा के बैठने के लिए। तो अब आगे पढ़िएगा तो ये क्लियर होगा। बीना जो है, बीना और एलिशा के बीच में केवल केतकी बैठी है। अब देखिए, बीना और एलिशा के बीच में केतकी बैठी है, तो इसका मतलब है कि बीना और एलिशा के बीच में कौन बैठी है? केतकी बैठी है। बीना और एलिशा के बीच में जो है केतकी बैठी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, बीना और एलिशा के बीच में केतकी बैठी है। तो आप देख सकते हैं बीना यहाँ है, केतकी यहाँ है। बीना यहाँ पर है और केतकी यहाँ पर है। तो आपको जो है बीना और एलिशा के बीच में केतकी को बैठाना है। इसका मतलब बीना यहाँ है, केतकी यहाँ है, तो एलिशा कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये जो होगा ये वाला नहीं होगा, क्योंकि केतकी बीना और एलिशा के बीच में बैठा है, यानी यहाँ पर किसको देना होगा? एलिशा को देना होगा। ए फॉर एलिशा हो गया। तो अगर यहाँ एलिशा हो गया तो यहाँ जोया का तो कंफर्म हो गया, जोया का सीट पक्का हो गया। ठीक है, जोया का सीट यहाँ पर पक्का हो गया। जोया यहाँ बैठेगा जोया के ठीक राइट साइड में, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में कौन है? हेमा। देखिए सभी कोई बैठ गए। अब क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एलिशा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो एलिशा के दाईं ओर यानी कि राइट साइड में, यानी कि राइट साइड बोले तो घड़ी के विपरीत दिशा में। कहाँ से? एलिशा से। एलिशा से, तो एलिशा से जो है राइट साइड में, यानी कि एलिशा के विपरीत दिशा में कौन है?
ये देखिए कौन बैठा हुआ है, जोया बैठा हुआ है। कौन बैठा है, जोया बैठा हुआ है। ठीक है, जोया बैठा हुआ है। यहाँ पर एक बता देते हैं कि यहाँ ठीक बगल वाला क्वेश्चन था, अगर रहता कि एलिशा के जो है राइट साइड में, यानी कि दाएं ओर राइट साइड में दूसरा क्या होगा, तो एलिशा के राइट साइड में दूसरा अगर बोलेगा तो आप एलिशा के रेफरेंस में, जिससे रेफरेंस लेगा उसको छोड़ देना है। एलिशा के रेफरेंस में बोल रहा है तो एलिशा के राइट साइड में अगर पूछता कि दूसरा पर कौन है, तो एलिशा से राइट साइड चलते हैं और एलिशा को छोड़ के दूसरा देते, तो एक और ये क्या हो गया, दो। यहाँ करेक्ट आंसर क्या होता, हेमा हो जाता। एलिशा के लेफ्ट में राइट साइड में सेकंड पर कौन होगा, एलिशा के लेफ्ट में सेकंड पर कौन होगा, तो एलिशा को छोड़ के, लेफ्ट मतलब घड़ी के दिशा में, तो एलिशा को छोड़ दीजिए और 2 को दीजिए, तो यहाँ क्या होगा, बीना होगा। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप से करना आना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वाटर इमेज फ्रॉम द ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पर जो है ये जो पेट्रोल लिखा गया है ना, इसका आपको वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब निकालना है। जल प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, जल प्रतिबिंब। तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इमेज का क्वेश्चन है, इमेज का क्वेश्चन है। एक तो जल प्रतिबिंब हो गया, एक क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंब हो गया, यानी कि मिरर इमेज। ये क्या हो गया, मिरर इमेज। और दूसरा क्या हो गया, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब हो गया यानी कि वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज हो गया। देखिए पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। पहले अगर मिरर इमेज आएगा, मिरर इमेज आएगा तो देखिए अगर ये क्या है, वर्टिकल, ये क्या है, अगर वर्टिकल खड़ा रहे, ये क्या है, मिरर है, तो वर्टिकल मिरर है। क्या है, वर्टिकल मिरर है, यानी कि ऊर्ध्वाधर दर्पण, ऊर्ध्वाधर दर्पण। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दर्पण। तो इसमें क्या होता है, मिरर इमेज में अगर मान लीजिए कि लेफ्ट राइट में, लेफ्ट है और ये राइट है, मान लीजिए, किसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो देखिए एल है तो लेफ्ट का राइट में चले जाएगा, राइट का कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट में चले जाएगा। तो ये वाला किधर है, लेफ्ट में, और ये वाला राइट में, तो राइट वाला लेफ्ट में चले जाएगा। ऐसे हो गया। आर जो होगा, आर ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए कोई डंडा इसका लेफ्ट राइट नहीं होगा, ये आर जो है ये किधर है, राइट साइड में। आर लिखने के लिए ये जो है, आर जो है ये डंडा का लेफ्ट राइट तो नहीं कर सकते, इसका क्या है, गोल जो ये है ये राइट साइड में है, तो घूम के हो जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। और ये जो होगा इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर, तो इधर भी ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगा। ये डंडा है तो इसका मतलब लेफ्ट राइट नहीं होगा, इसका भी जो होगा ये देखिए ये वाला जो होगा किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो ये इधर आ जाएगा राइट साइड में। ये वाला का है राइट साइड में, तो ये आगे लेफ्ट साइड में हो जाएगा। अब देखिए एल जो हो जाएगा, ये डंडा का तो कुछ नहीं, एल ऐसे हो जाएगा। ये जो होगा ये डंडा की, ये किधर है, राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में। तो मिरर इमेज में लेफ्ट राइट में चेंज हो जाता है, और लेफ्ट राइट में चेंज होने के साथ ही जो लेटर है उसमें भी आपका क्या होता है, लेफ्ट राइट परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आर जो है राइट साइड में, ये आर किधर आ गया, लेफ्ट में आ गया, और आर भी लेफ्ट राइट में परिवर्तन हो गया। ये तो हो गया मिरर इमेज का। नेक्स्ट क्या हो गया, वाटर इमेज का। देखिए वाटर इमेज का, वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप बॉटम में होता है। ये जो होगा इस तरह करके, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मिरर, या फिर क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण। अब क्षैतिज दर्पण में वाटर इमेज ये बनता है
यह क्या होता है, टॉप का बॉटम हो जाता है और बॉटम का टॉप हो जाता है। ठीक है, टॉप बॉटम में हो जाता है। यानी कि बी अगर ऐसे है, ये टॉप में है, तो ये क्या होता है, ऐसे हो जाता है। ये अगर ऐसे है ए अगर ऐसे है, तो ये वाला ए कैसे होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी उलट जाएगा, उलट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है पेट्रोल का जो है क्या निकालना है, वाटर इमेज निकालना है। तो यहाँ पर हमको पता है कि वाटर इमेज में क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। पी अगर ऐसे होगा ना, तो पी जो हो जाएगा बी तरह से दिखेगा। ई ऐसे है तो ई में अगर उल्टा भी कीजिएगा तो ये ऐसे दिखेगा। टी अगर ऐसे है तो टी कैसे दिखेगा, उल्टा कर देंगे टी को तो ऐसे करके दिखेगा। ठीक है, आर कैसे दिखेगा, आर ऐसे करके ऐसे दिखेगा। आर जो है इस तरह से दिखेगा, वो भी इस तरह से दिखेगा। एल जो होगा, एल कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना, उल्टा करेंगे तो ये वाला होगा। तो देखिए कौन सा है, बी ई टी आर ओ एल, यही वाला हो गया। यहाँ पर देखिए एल का में ये वाला उल्टा है, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एल जो है आगे साइड आ गया। आगे किसमें होता है, मिरर इमेज में होता है। आगे जो है लेफ्ट राइट किधर, वाटर इमेज में लेफ्ट राइट में परिवर्तन नहीं होगा, जो जहाँ है वही होगा, सिर्फ वो उल्टा हो जाएगा। याद रखिए, वाटर इमेज में जो जहाँ है वही रहेगा, उसका प्लेस चेंज नहीं होगा और वो क्या होगा, सिर्फ उल्टा हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखिए पी तो ठीक है, ई भी ठीक है, टी सीधा का सीधा दे दिया गया है, टी जब उल्टा होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यही वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन बोलते हैं। ब्लड रिलेशन बोलते हैं, यानी कि रक्त संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्त संबंध, रक्त संबंध बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मनीषा की बहन कौन है, साक्षी है। तो यहाँ देखिए ये कौन है, मनीषा है, मनीषा की बहन। अब देखिए ब्लड रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है किसका, जनरेशन का। तो अगर ट्री मेथड से बनाएंगे तो ये जनरेशन को आपको सही से लगाना होगा। आपके जनरेशन के ऊपर पापा लोग, पापा मम्मी, चाचा चाची और चाचा चाची के ऊपर दादा दादी नाना नानी वो सब। तो मनीषा की बहन कौन है, साक्षी है, तो उसी जनरेशन में है। मनीषा की बहन कौन है, साक्षी है, तो बहन है, यानी कि ये कौन है, फीमेल है। नाम से या मेल फीमेल आप डिसाइड नहीं कीजिएगा जब तक ये क्वेश्चन में ना दिया रहे। फिर मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है। मनीषा की बहन कौन हो गया, साक्षी, और ये साक्षी जो हो जाएगा शुभम का पत्नी हो जाएगा। तो पति पत्नी के लिए ये हो गया, ये सिंबल दे देते हैं पति पत्नी का। तो ये कौन है, साक्षी, और ये क्या है, शुभम। देखिए साक्षी और शुभम जो है एक ही वर्ड से होता है, तो एस के दीजिए साक्षी और एस बी से दीजिए शुभम। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। शुभम जो है दर्शन का भाई है। और क्वेश्चन बनाने के पहले जो है आप थोड़ा सा एक नजर आप ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि सलोनी साक्षी से किस प्रकार संबंध है। बस सलोनी का साक्षी से संबंध निकालना है। आगे पढ़िए। शुभम जो है दर्शन का क्या है, भाई है। शुभम कौन हो गया, भाई हो गया दर्शन का। तो शुभम जो है इसका भाई हो गया, दर्शन का भाई हो गया। तो ये दर्शन हो सकता है मेल भी, और ये क्या हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। लेकिन शुभम इस दर्शन का भाई है, इसलिए मेल होगा। मनीषा का जो है पुत्र आकाश का एक बहन रेखा है। मनीषा का पुत्र कौन है, आकाश की एक बहन कौन है, रेखा है। तो मनीषा जो है ये मनीषा है। तो मनीषा का जो होगा, मनीषा का एक पुत्र भी है। मनीषा का पुत्र कौन है, आकाश है। तो आकाश कौन होगा, मेल होगा, क्योंकि पुत्र है यहाँ पर। कि एक बहन कौन है, रेखा है। तो इसी का जनरेशन, मनीषा का एक पुत्र है आकाश, उसका बहन कौन है, रेखा है। यानी रेखा बहन है तो माइनस करना होगा। ठीक है, जो किसके लिए, जो तुरंत के लिए जो होता है, तुरंत के लिए जो नजदीक में होगा उसके लिए जो का प्रयोग होगा। यानी कि मनीषा के पुत्र आकाश की एक बहन रेखा है जो, तो जो
जो नजदीकी नाम रहे या अल्फाबेट भी कभी कभी देता है, तो जो नजदीक में रहे, तो नजदीक में कौन है, रेखा। जो है या हु इंग्लिश में क्या है, हु का प्रयोग होता है, हु यानी जो नजदीक में होगा रेखा के लिए, यानी कि जो दर्शन की पुत्री है। रेखा जो होगा दर्शन की पुत्री हो जाएगा, रेखा जो होगा दर्शन की पुत्री हो जाएगा। अब बताइए ये जो है आकाश, ये क्या होगा, मनीषा का पुत्री होगा, तो इसकी बहन रेखा है, तो ये भी तो इसकी पुत्री हो जाएगी। मनीषा की ये कौन हो गया, पुत्री हो गया। अब यहाँ बोलता है रेखा दर्शन के भी पुत्री हो गया, यानी मनीषा की भी पुत्री हो गया और दर्शन का भी। इसका मतलब क्या है, मनीषा और दर्शन कौन है, वाइफ हस्बैंड है। मनीषा और दर्शन कौन है, वाइफ हस्बैंड है। मनीषा और दर्शन कौन है, वाइफ हस्बैंड है। ठीक है, मनीषा और दर्शन कौन है, वाइफ हस्बैंड है। जो दर्शन की पुत्री है, यानी कि मनीषा और दर्शन में कौन है, देखिए ये हो गया। मनीषा और दर्शन कौन है, यहाँ पर कर दीजिए। जब यहाँ समझ में नहीं आया तो मनीषा और दर्शन जो है वाइफ हस्बैंड हो गया। ठीक है, ये कौन हो गया, फीमेल हो गया। मनीषा कौन हो गया, फीमेल हो गया, और दर्शन कौन हो गया, मेल हो गया। देखिए यहाँ से अभी भी हम नहीं बता पाएंगे कि मनीषा नाम से, देखिए दोनों तो वाइफ हस्बैंड होगा, कौन वाइफ होगा कौन हस्बैंड होगा नहीं पता चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, कौन हस्बैंड वाइफ होगा, लेकिन कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, नाम से आपको पता नहीं करना। आगे देखिए, रेखा के पिता दर्शन, यहाँ पर अब पता चला कि रेखा के पिता कौन है, दर्शन। रेखा का पिता हो गया दर्शन, इसका मतलब अब पता चल गया कि ये माइनस और ये क्या है, प्लस है। ठीक है, रेखा का पिता दर्शन की माता कौन है, सलोनी है, यानी कि दर्शन की जो है माता कौन है, सलोनी है। ठीक है, माता है कौन, सलोनी, SL से दे देते हैं सलोनी, ये माता हो गया। यानी कि ये जो हो गया कौन हो गई, इसकी ये सास हो गई ना। तो सलोनी का क्वेश्चन देखिए, सलोनी का साक्षी से किस प्रकार संबंधित है, सलोनी जो है साक्षी से किस प्रकार संबंधित है। तो S के फोर साक्षी। अब सलोनी जो है साक्षी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ये कौन है, ये जो है ये कौन है, SB स्टैंड्स फॉर, SB का अर्थ क्या हो जाता था, SB मतलब क्या था, शुभम। ये क्या हो गया, शुभम। ठीक है, दर्शन जो है शुभम का भाई लग गया, दर्शन जो है ये शुभम का भाई लग गया। साक्षी कौन हो गया, दर्शन का भाभी हो गया। साक्षी कौन हो गया, दर्शन का भाभी हो गया। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब ये पति पत्नी है ना, ये पति पत्नी है, ये कौन है, साक्षी और शुभम कौन है, पति पत्नी है। जिसमें शुभम जो हो गया वो कौन हो गया, जिसमें शुभम हो गया वो पति हो गया। ये दोनों भाई है, ये दोनों दर्शन और शुभम भाई है, तो ये कौन लग गया, इन दोनों की माँ लग गई, इन दोनों की माँ लग गई। अब इन दोनों की पत्नियां जो होगा, इन दोनों की पत्नी जो हो जाएगा उसके लिए कौन हो जाएगी, सास हो जाएगी। तो इसका भी ये माँ हो गया, इसका भी ये माँ हो गया, क्योंकि आपस में दोनों भाई है। तो इसका पत्नी जो होगा इसका कौन हो जाएगा, सलोनी सास हो जाएगा, सास हो जाएगा। और ये कौन हो जाएगी, साक्षी बहू हो जाएगी। साक्षी कौन हो जाएगी, बहू हो जाएगी सलोनी का, और सलोनी साक्षी का कौन हो जाएगा, सास हो जाएगा। सास को क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ। बहू को क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ। तो क्या हो जाएगा, ये सलोनी का पूछ रहा है साक्षी से संबंध, तो सलोनी जो हो जाएगी ये कौन हो जाएगी, सास हो जाएगी। यानी कि क्या हो जाएगा, मदर इन MOTHER, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ बोला जाता है, और पुत्र वधू को क्या बोला जाता है, डॉटर इन लॉ।
इसको क्या बोला जाता है? सिस्टर, ये तो पता ही होगा। और पुत्री को क्या बोला जाता है? डॉटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो होगा डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ये क्या हो गया? दिशा का क्वेश्चन। देखिए दिशा में कैसे आपको याद रखना है, इसमें भी आपको जो है एक बेसिक डायग्राम है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, आपको पता है। और चारों गैप में 90 डिग्री का जो होता है एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। अब देखिए जब इससे आप 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चलेंगे तो ईस्ट आएगा, इससे 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी ऐसे घूमता है तो साउथ आएगा, फिर वेस्ट आएगा, फिर क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। ठीक है। और जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन में आपको लेफ्ट चलने को कहें, लेफ्ट चलने को कहेगा, ठीक है, ये जो सर्कुलर फिटिंग अरेंजमेंट में आउटसाइड द सेंटर के लिए बताया था वो सेम यहाँ होता है। बाएं चलने को कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, एंटी क्लॉक चलना है। और राइट चलने को कहे, दाएं चलने को कहे तो क्लॉकवाइज चलना है। ये बिल्कुल किसके जैसा है? आउटसाइड द सेंटर सिटिंग अरेंजमेंट में। इसी तरह आपको पढ़े थे, तो इस तरह से आपको रिलेट करके याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गुलशन ने अपनी कार से उत्तर की दिशा में 70 किलोमीटर की दूरी तय की। मान ली यहाँ पर सेम है, उत्तर दिशा कहाँ है? नॉर्थ में, ऊपर की ओर। तो यहाँ मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट है, अब उत्तर दिशा है ऊपर की ओर, ये 70 किलोमीटर तय करता है। फिर वह वहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर वह वहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो जब बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो घड़ी कैसे घूमता है? आपको पता है ये हो गया क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा। तो यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा तो इधर घूमेगा ना। ठीक है, तो इस तरह करके आप जो है देख लीजिएगा, तो इधर चलेगा आपका। ठीक है, कैसे घूम चलेगा? इधर चलेगा। बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ा, और बाएं मुड़कर 109 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 109 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ेगा, फिर जो है ऐसे करके घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा, यानी ऐसे करके चलेगा, यानी कि नीचे में कितना चला? 70 किलोमीटर चला, यानी कि बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल में पॉइंट आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? सेम है। जब दोनों सेम है तो ये दोनों एक साथ एक सीध पे होगा। ठीक है, ये दोनों क्या होगा? बताइए, ये दोनों जो होगा एक सीध पर होगा, ये दोनों क्या होगा? एक सीध पर होगा। तो जब एक सीध पर हो जाएगा फिर वह वहां से बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ेगा, यानी कि इस तरह करके चलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस साइड चलेगा। बाएं मुड़ के 127 किलोमीटर चलता है, तो 127 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ पर 109 है, यानी ये गैप 109 का होगा, और 127 यानी कि 8 किलोमीटर, सॉरी 109 है, ये 18 किलोमीटर और चलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? 118 किलोमीटर, ये 109 हो गया, क्योंकि ये गैप 109 का है तो ये भी 9 होगा। तो ये वाला जो होगा पूरा कितना का हो गया? 127 किलोमीटर का। ठीक है, और ये कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर पहुंच गया। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी बताइए। तो यानी कि आपको आरंभिक बिंदु कौन सा था? स्टार्ट कहाँ से किया था? स्टार्ट देखिए कहाँ से किया था, वो स्टार्ट किया था आपका यहाँ से। स्टार्ट कहाँ था? यहाँ से, और फाइनली कहाँ पहुंचा? ये पहुंचा। इन दोनों के बीच का गैप भी बताइए, तो कितना है? 18 किलोमीटर है। कितना है? 18 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो डायग्राम वाला हो गया बेसिक मेथड। एक इसमें आपको जो है कम समय में इसको कैसे बना सकते हैं देखिए। तो हमको ये पता है कि ये नॉर्थ साउथ वाला कॉन्सेप्ट देखिए। नॉर्थ है, नॉर्थ से फिर 90 डिग्री में क्या ले लेते हैं? ईस्ट ले लेते हैं, इसको याद रखना है। ईस्ट लेते हैं, ईस्ट के बाद 90 डिग्री में क्या होगा? साउथ हो गया। साउथ के बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, घड़ी के दिशा में होगा।
साउथ के बाद क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, साउथ के बाद वेस्ट होगा, वेस्ट के बाद फिर नॉर्थ होगा। ये दोनों नॉर्थ क्या होता है, सेम होता है। बट अपने आसानी के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ 4 ही डायरेक्शन होगा, तो ये दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में नॉर्थ। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, गुलशन ने अपनी कार उत्तर दिशा में 70 किलोमीटर की दूरी तय की। तो उत्तर दिशा ही हुआ नॉर्थ में, तो कहीं भी लिख सकते हैं, दोनों नॉर्थ में कहीं भी लिख सकते हैं। कितना चला, 70 किलोमीटर चला, यहीं पर लिखते हैं 77 किलोमीटर चला। फिर हुआ बाएं मुड़ा, जैसे बाएं दाएं कहेगा तो अपना बाएं अपना दाएं लेना है, अपना बाएं अपना दाएं लेना है। अब नॉर्थ के बाएं क्या है, अपना बाएं लेंगे तो नॉर्थ में है हम अभी, तो नॉर्थ के बाएं लेना है, नॉर्थ के बाएं इस साइड, ये तो कहीं भी कुछ भी नहीं है इधर, तो इस नॉर्थ के लिए ये दोनों नॉर्थ सेम है, तो ये वाला इसके बाएं में क्या है, वेस्ट है। ठीक है, तो यही वाला वेस्ट के बारे में बोल रहा है, तो वेस्ट पे चलना है। ठीक है, बाएं मुड़कर कितना चलता है, 109 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, नॉर्थ के बाएं क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 109 किलोमीटर है। फिर वह बाएं मुड़ता है, वेस्ट से फिर बाएं मुड़ेगा, और कितना चला, 70 किलोमीटर चला, 77 चल गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो साउथ से फिर बाएं मुड़ा, तो साउथ के बाएं क्या है, यानी कि साउथ के बाएं क्या है, ईस्ट है, और 127 किलोमीटर चलता है। कितना, 127 किलोमीटर। आरंभिक और अंतिम बिंदु की दूरी, न्यूनतम दूरी तय कीजिए, याद करना है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, नॉर्थ का उल्टा होता है साउथ, और ईस्ट का उल्टा क्या होता है, वेस्ट। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ और साउथ अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। ये नॉर्थ में 70 किलोमीटर चला और ये साउथ में 70 किलोमीटर चला, तो ये आपस में अपोजिट होगा, इसलिए क्या होगा, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब मेरा ईस्ट और वेस्ट है, तो इन दोनों के बीच में गैप देखना है, इन दोनों के बीच में अंतिम और प्रारंभिक बिंदु, अंतिम दूरी के अंतिम बिंदु के बीच गैप, तो ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। तो यही दोनों एक वैल्यू बचा है, तो इन दोनों के बीच में गैप निकालना है। गैप निकाल दीजिए, कितना है, इन दोनों के बीच का गैप है 18 किलोमीटर। कितना है, 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर करेक्ट आंसर हुआ। अब अगर यहाँ पूछता, अब यहाँ पर अगर पूछता क्वेश्चन में कि बताइए कि अंतिम बिंदु जो है प्रारंभिक बिंदु के किस अंतिम बिंदु जो है, यानी फाइनल जो मेरा पोजीशन हुआ वो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष में किस दिशा में है। अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु दिशा में किस दिशा में, देखिए तो अंतिम बिंदु इसके बारे में बोल रहा है, इसके रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर पूछेगा, इसके रिस्पेक्ट में अगर पूछेगा तो इसको कहाँ दे देंगे, इसको कहाँ देंगे, इसको केंद्र मानेंगे। अब इससे ये कहाँ पर है बताइए, इससे किस डायरेक्शन में है, तो ये वाला किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। तो अंतिम बिंदु जो है प्रारंभिक बिंदु के पूर्व में है, तो ये तो हो गया बेसिक वाले में। यहाँ पर कैसे जानेंगे कि किस डायरेक्शन में है। अब देखिए ईस्ट और वेस्ट क्या होता है, आपस में अपोजिट होता है। ठीक है, तो वैल्यू जो है ये किधर ज्यादा है, ये देखिए वैल्यू जो है ये किधर ज्यादा है, 127 हो गया, यानी 127 ये क्या हो गया, 109 से 127, यानी अंतिम वाला जो है ये 109 से 127 चलना है। ठीक है, यानी कि वो यहाँ पर अंतिम बिंदु तरफ जाएगा, यानी 109 से चल के 27 तक जाएगा, यानी अंतिम तरफ जाएगा। तो इसको ही लेना है ईस्ट में, तो 18 किलोमीटर क्या है, ईस्ट में है। 18 किलोमीटर क्या है, ईस्ट में। तो ये जो है आसान मेथड है। 18 किलोमीटर कहाँ है, ईस्ट में। 18 किलोमीटर जो है ईस्ट में है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है अंतिम बिंदु कहाँ पर है, तो कहाँ पर है अंतिम पे, 109 से 27 तक आएंगे, 127 तक। तो ये वाला ईस्ट में है, तो यही वाला हो गया ईस्ट में। पूछता कि
प्रारंभिक बिंदु अंतिम के रिस्पेक्ट में कहाँ है, तो अंतिम के रिस्पेक्ट में वेस्ट में होता, ठीक है। कहाँ होता, प्रारंभिक अंतिम बिंदु के रिस्पेक्ट में प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर होगा, वेस्ट में होगा। 18 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, 6 डॉक्टर है उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। ये किसका क्वेश्चन है, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें जो है लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं, तो इधर अगर उत्तर हो गया तो इधर लेफ्ट लेते हैं, जो आपका लेफ्ट है, और जो आपका राइट है इधर ले लेते हैं। और ये जो है साउथ में अगर होगा, तो अगर नॉर्थ में इधर लेफ्ट राइट है, तो साउथ साइड अगर देखेगा, यानी कि दक्षिण में देखेगा तो राइट साइड हो जाएगा और लेफ्ट साइड हो जाएगा। कभी कभी पूर्व में भी बोल रहा है। अब इसको अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्व इधर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो पूर्व अगर इधर हो गया तो लेफ्ट अगर ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही अगर वेस्ट पे इधर होगा तो उल्टा हो जाएगा, ईस्ट का वेस्ट उल्टा होता है, तो इधर राइट हो जाएगा ऊपर साइड में, इधर क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रैखिक, रैखिक सीटिंग मतलब बैठक, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, हिंदी में ये बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ की ओर बैठा हुआ है, नॉर्थ की ओर इधर लेफ्ट लेंगे, इधर राइट लेंगे। तो देखिए 6 लोग हैं, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, मुख करके बैठे हुए हैं। ओम प्रकाश जो है तन्वी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि ओम प्रकाश का जो स्थान है ये तन्वी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो ये वाला हो गया लेफ्ट मतलब बाएं, ये हो गया दाएं, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में ओम प्रकाश बैठा है, तन्वी के बाएं, यानी कि ये हो गया तन्वी। तो तन्वी को छोड़कर तन्वी से बाएं तो जिसका रेफरेंस बोलेगा उसको हम काउंट नहीं बोल करेंगे। अब किधर चलना है, बाएं ओर चलना है, तो बाएं किधर है, इस साइड में है, तो इधर चलना है बाएं। तीसरे स्थान पर तो तन्वी को छोड़कर जो है 3 स्थान आप चल दीजिए, 1 2 3। तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, ओम प्रकाश हो गया। तीसरे स्थान पर कौन हो गया, ओम प्रकाश हो गया। तो देखिए तन्वी से जो है थर्ड स्थान चले, यानी कि तन्वी को छोड़ दिए हम और 3 आगे चले लेफ्ट साइड में, 1 2 3, ओम प्रकाश हो गया। जो किसके लिए, जो नजदीक में है, नाम या कुछ भी रहे, तो नजदीक में कौन है, यहाँ पर देखिए तन्वी है। तो तन्वी के बारे में जो अगर कहा है तो नजदीक वाला, और इंग्लिश में क्या कहेगा, हु कहेगा। तो नजदीक में कौन है, तन्वी है। नजदीक में कौन है, तन्वी है। आपको हिंदी में तुरंत नजदीक नहीं मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में देखिए हु के तुरंत नजदीक में नाम मिलेगा। तो अगर नहीं यहाँ पता चले तो इंग्लिश वाला आप देख लीजिए, जो नजदीक में होगा। नजदीक में कौन है, तन्वी है। जो मटक के जो है दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर कौन हो गया, तन्वी हो गया। तो तन्वी जो है मटक के दाएं से, अब तन्वी का भी बोला गया है किसके रिस्पेक्ट में, मटक के रिस्पेक्ट में। मटक से दाएं चलेगा दूसरे स्थान पर, तो कौन बैठेगा, तन्वी बैठेगा। मटक से दाएं, तो मटक को कहाँ देना होगा, यहाँ पर देना होगा मटक को। तभी मटक से जो है दाएं किधर चलना होगा, इधर चलना होगा। तो मटक को छोड़कर दूसरा स्थान चलना होगा, 1 और 2। देखिए तन्वी का स्थान पता चल गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि यदु जो है सुनील के ठीक बगल में बैठा हुआ है। यदु जो है सुनील के ठीक बगल में, यानी वाई पर यदु, उसके ठीक बगल में सुनील, या ऐसे हो सकता है, सुनील और यदु हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जो फिर बोला गया है तो नजदीक के लिए, तो नजदीक में कौन है, सुनील है। नजदीक में कौन है, सुनील है। सुनील जो है ओम प्रकाश के बाईं ओर कहीं बैठा है, देखिए कहीं पर बैठा है, यानी कि सुनील जो है ओम प्रकाश के बाएं साइड में बैठा है। सुनील जो है
ये कहाँ है, ये ओम प्रकाश के बाएं ओर है। नहीं दिया है कि किस स्थान पर बैठा है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, नहीं, लेकिन ओम प्रकाश के बाएं ओर। तो ओम प्रकाश के बाएं ओर है, यानी कि ओम प्रकाश इधर तो नहीं होगा, इधर होगा। तो बताइए यहाँ 6 लोग हैं, यहाँ 4 लोग बैठ चुके हैं, तो और यहाँ पर 2 लोग बैठा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 लोग बैठा दीजिए। तो ये देखिए, क्योंकि ओम प्रकाश के बाएं जो होगा, देखिए ओम प्रकाश के बाएं जो होगा ये कौन है, सुनील होगा। और सुनील के साथ ही जो है ओम प्रकाश के बाएं जो है सुनील है, और सुनील के साथ वाई तो बैठेगा ही, यानी यदु बैठेगा ही, यानी सुनील और यदु एक साथ बैठेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ओम प्रकाश के बाएं साइड में 2 लोग का जगह बनाना ही बनाना होगा, तभी सुनील और यदु जो है एक साथ बैठ पाएगा। ठीक है, ये 2 लोगों का जगह कंफर्म बना दिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे, ओम प्रकाश के बाएं तो होगा, अब सुनील यहाँ होगा कि यदु यहाँ होगा, या फिर सुनील यहाँ होगा या फिर यदु यहाँ होगा। तो कंफर्म नहीं कर रहे हैं। अब देखिए नो तो यदु, नो ही करुणा किसी छोर पर बैठे हैं, ये कंफर्म है। यदु भी और नो ही करुणा अंतिम बिंदु पे कहीं पर नहीं बैठा है। तो यदु अगर अंतिम पे नहीं है और करुणा भी अंतिम पे नहीं है, इसका मतलब देखिए यदु अंतिम पे नहीं है, तो यदु कहाँ है, यहाँ पर है। यदु अंतिम पे नहीं है, यानी यदु कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, और इसके बगल में कौन है, ये सुनील है। और करुणा अंतिम पे नहीं हुआ, तो यहीं पर होगा करुणा। और ये 6 लोगों की जगह बन गई। तो करुणा यदु के सम्मान में कहाँ बैठेगी। ठीक है, ये देखिए करुणा यदु के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि ये देखिए वेयर इज करुणा सिटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यदु, यानी कि करुणा यदु के कंपैरिजन में कहाँ पर बैठेगा, यही पूछ रहा है। तो यदु के रिस्पेक्ट में कहाँ बैठेगा, कौन, करुणा। करुणा यहाँ पर है, करुणा यहाँ है, यदु है यहाँ पर। तो बताइए यहाँ से यदु के रिस्पेक्ट में, यानी यदु से चलना है। यदु से जो है करुणा कितना दूर पे है, तो देखिए ये तो यदु के रिस्पेक्ट में कहाँ पर, राइट साइड में, राइट में है, यानी कि दाएं में है। अब दाएं में कितना है, 1 2 3, यदु को छोड़ दीजिए, 1 2 3, करुणा तक भी नहीं है, यानी कि 3 है, यदु को छोड़कर 3 है, यानी कि थर्ड हो जाएगा। थर्ड जो है तीसरा दाएं हो जाएगा, दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यही है दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ही कमेंट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन आरेख के रिस्पेक्ट में जो आपको बताना है कि कौन सा अंग्रेजी चीनी फ्रेंच को जो है ये क्या करेगा, दिखाएगा इस वेन डायग्राम से। तो आप देखिए अंग्रेजी और चीनी को लीजिए। चीनी ये भाषा है, ठीक है, चीनी क्या है, वो खाने वाला चीनी है, भाषा है, चाइनीज लोग जिसको चाइनीज बोलते हैं। तो अंग्रेजी और चीनी में क्या है, कोई संबंध नहीं है, दोनों भाषा का एक कैटेगरी है, दोनों क्या है, भाषा का एक कैटेगरी है। अंग्रेजी और चीनी क्या है, दोनों क्या है, एक भाषा है, यानी कि ये क्या है, एक जो है कैटेगरी है। ठीक है, अंग्रेजी और चीनी क्या है, एक दोनों भाषा है, तो भाषा है एक कैटेगरी है। इसके अंदर भी जो है ये अंग्रेजी आता है, ये चीनी आता है। ठीक है, चीनी आता है। चीनी और फ्रेंच में क्या है, ये भी दोनों क्या है, भाषा है। अब इन दोनों में संबंध देखिए, ये दोनों भी क्या है, भाषा है और बिल्कुल अलग अलग भाषा है। तो ये भी जो होगा, इंग्लिश तो है, ये भी है, और फ्रेंच भी जो है एक कैटेगरी के अंदर आता है, भाषा है।
तो अब अंग्रेजी और चीनी भी देखिए, अंग्रेजी और फ्रेंच को एक साथ कंपैरिजन कीजिए, ये दोनों भी जो है अलग अलग भाषा है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच जो है ये भी भाषा है, तो इसके अंदर आ गया। तो देखिए कौन सा है, ये वाला है, यानी कि ये तीनों जो है अलग अलग भाषाएं हैं, यानी कि भाषा एक कैटेगरी हो गया, उसके अंदर जो है अलग अलग भाषा है। ठीक है, तो ये वाला इसका सही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा। अब हम देख सकते हैं, हमने कहा था इस टाइप में कि पहले आप नंबर को कीजिए, और पिछले क्वेश्चन में नंबर हर जगह सेम था, यहाँ तो अलग अलग है, तो पहले नंबर को कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, 25 है, 25 के बाद देखिए यहाँ पर 35 है, 35 के बाद यहाँ देखिए क्या है, 19 है, 19 के बाद क्या है, 29 है, 29 के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। तो देखिए 25 हो गया, क्या आएगा, ये देखिए एक बार यहाँ पर क्या हो गया, एक बार यहाँ देखिएगा तो ये दोनों क्या हो गया, +10 हो गया, +10 के बाद इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज हो गया +10, फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया, +10 हो गया। डिक्रीज कितना हुआ देखिए, डिक्रीज हो गया -8, फिर देखिए कितना हो गया, -8 नहीं, ये 15, -8 नहीं होगा, -8 नहीं है, कितना का गैप हो गया, इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, तो 35 में आप 20 घटा लीजिए, तो 35 में जैसे 20 घटाइएगा 15 एक ज्यादा घटाए तो 16 का गैप हो जाएगा, -16 हो गया। फिर इसमें देखिए कितना का है, +10 ये, तो एक पैटर्न चला, +10 -16 +10, और यहाँ क्या कर देंगे, -16 करेंगे, ये पैटर्न होगा। जब यहाँ +10 हुआ, फिर -16 होगा, फिर +10 आ गया, फिर -16 करने का कोशिश कीजिए। अब 29 में अगर -16 कीजिएगा तो आप देखिए क्या आ रहा है, 29 में अगर -16 कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ गया, 13 आ गया। 13 देखिए आपका कहीं भी नहीं है, 13 जो है कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 13 भी कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला अरेंजमेंट क्या है, गलत है। तो एक बढ़ रहा है, घट रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोड़ के एक अल्टरनेट लेके देखिए, 25 में 19, 25 में 19 अल्टरनेट करके 25 में 19 लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो गया, ठीक है। फिर 35 में अगर 29 लीजिएगा क्या हो गया, -6 हो गया, यहाँ भी देखिए -6 हो गया। अब देखिए 19 में फिर से -6 करेंगे, -6 करेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 13 हो गया। तो देखिए इस तरह भी करते हैं तो 13 कहीं भी नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये खुद में कुछ जो है लॉजिक बना रहा होगा, खुद में क्या है, कुछ लॉजिक बना रहा होगा। जैसे देखिए हाँ, ये है जी और क्या है 25 है, और ये क्या है R है। जी का पोजीशन क्या होता है, 7 होता है, R का क्या होता है, 18 होता है। तो जब सम करते हैं तो देखिए 18 7 क्या हो गया, 25 हो गया, ये 25 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा K + X है, K और X है, K का क्या हो गया, 11 हो गया, और ये क्या हो गया, 24 हो गया। जब इसको सम करते हैं तो ये क्या हो गया, 35 हो गया, यहाँ भी देखिए 35 है। अब ये क्या हो गया, 15 हो गया, ये क्या हो गया, 4 हो गया, दोनों सम करते हैं तो देखिए 19 आ गया। ये क्या हो गया, 19 हो गया, ये क्या हो गया, 10 आ गया, दोनों को सम करते हैं तो 29 आ गया। तो सम होना चाहिए। तो W का क्या होता है, W हो गया 23, और यहाँ पर क्या है, R है, R का हो गया 18, दोनों को सम करेंगे क्या हो गया, 41। यहाँ पर क्या है, बीच में 29 है, तो ये वाला नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए B का क्या हो गया, B का हो गया 22, और P का हो गया 16। 22 + 16 क्या हो गया, 38, ये हो रहा है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये हो गया 23 और ये क्या हो गया 16, तो ये क्या हो गया, 38 होना, 39 होना चाहिए। ये क्या हो गया, 22 और P हो गया 16। अच्छा, ठीक है। ये क्या हो गया, 22, ये क्या हो गया 22, और ये 16 हो गया
तो 38 हो गया, यहाँ 23 और यहाँ 16 हो गया तो 39 हो रहा है। देखिए ये भी करेक्ट हो रहा है। ये क्या हो गया 22 और ये क्या हो गया 17, 22 17 39, 22 17 क्या हो गया 39, ये भी करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आई थिंक जो है, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया होगा, ये क्वेश्चन यहाँ से डिलीट हो गया, इसमें यानी कि ये जो होगा सब फॉलो कर रहा है, सब फॉलो कर रहा है। अब देखिए थोड़ा सा नंबर के बीच में जरा देखते हैं, गौर करते हैं। तो यहाँ पर कितना है, जी से अगर गए तो 7 4 11 हो गया, यानी के हो गया। के से ओ तक गए तो 11 और के प्लस ओ 4 का गैप है। ओ से एस के बीच में कितना गैप है, 4 का गैप है। ओ से में 4 जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा। अब एस में अगर प्लस 4 जोड़े, अगर एस में अगर प्लस 4 जोड़े 19 4 कितना हो गया, 19 प्लस 4 कितना हो गया 23। और 23 किसका होता है, डब्ल्यू का। 23 किसका होता है, डब्ल्यू का। तो देखिए तो यहाँ पर डब्ल्यू आना चाहिए, स्टार्ट वाला डब्ल्यू आना चाहिए, तो यही वाला जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, यही वाला जो होगा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब अंतिम को भी देख सकते हैं। आर है, एक्स है, फिर क्या है, डी है, फिर जे है। यहाँ पर क्या होगा, अंतिम वाला लेटर आएगा। तो यहाँ पर 18 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 24 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया 10 हो गया। ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर 6 इंक्रीज किए, यहाँ से जब 24 में 2 इंक्रीज करेंगे तो 26, 26 में 4 इंक्रीज करेंगे तो 4, यानी टोटल 6 इंक्रीज हो गया। फिर यहाँ पर 6 इंक्रीज किए, अब यहाँ से प्लस 6 कर दिए तो 16 हो गया। 16 किसका होता है, पी का। अब देखिए अंतिम पे पी है, तो यही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ये है, और इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखिए ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, वो ट्री मेथड था। अब यहाँ पर जो है स्टेटमेंट दिया गया है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है एक एक्सप्रेशन दिया है कि बताना है आपको जो है ये रिलेशन कैसे सही होगा, ब्लड रिलेशन। आपको सबसे पहले चेक क्या करना है कि जैसे यहाँ पर टी प्लस यू का मतलब टी इज द मदर ऑफ यू। टी यहाँ अगर पहले है तो टी भी यहाँ पहले होना होगा। टी अगर इधर पहले है तो इधर भी पहले होना होगा। टी अगर पहले है तो यहाँ भी पहले। तो जो यहाँ पहले दिया है वही चीज यहाँ पहले होगा, तो एक विशेष पैटर्न काम करेगा जो यहाँ बताएंगे। अगर मिक्स दिया है तो वही आप ट्री वाला लॉजिक यहाँ पर लगाइएगा। ठीक है, ट्री वाला लॉजिक। तो पहले ये देखिए, पहले वाला कौन है, क्वेश्चन के बेसिस पर जो है कॉन्सेप्ट बेसिस पर बताया जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। अब देखिएगा कि इसको कैसे, जब यहाँ पर है और ये है तो कैसे करके बनाया जाएगा। तो ये पहले चेक होना चाहिए, जो यहाँ पहले है ये भी पहले होना चाहिए। ठीक है, सभी में पहले। तो यहाँ पर क्या है, अब इसको आइए, यहाँ पर क्या दिया है, m भागा n प्लस o माइनस p। m भागा n प्लस o माइनस p दिया है। ठीक है, अब n का रिलेशनशिप निकालना है किसका, p के साथ। n का रिलेशनशिप निकालना है p के साथ। ठीक है, तो n और p के बीच में जाना है, n का रिलेशनशिप p में जाना है, तो n और p के बीच में निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इतना तक ही हमको काम है, इतना तक ही हमको काम है, ये एक्स्ट्रा हमको काम नहीं करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा हमको जो है काम नहीं करना है। तो ये वाला तक लिखिए। माइनस कार्ड क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस कार्ड क्या है, लिख लीजिए। माइनस कार्ड क्या है, माइनस कार्ड देखिए क्या है, हस्बैंड है। माइनस कार्ड क्या है, हस्बैंड है। तो ये क्या हो गया, पति हो गया। ये क्या हो गया, पति हो गया। प्लस कार्ड क्या है, प्लस कार्ड माँ है। प्लस कार्ड क्या हो गया, माँ हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। लिखिए माँ, प्लस कार्ड माँ है, तो ये क्या हो गया, माँ हो गया। अब जो है, अब इसको हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लेके चलेंगे, और P के जगह में खुद को रखेंगे, P के जगह में खुद को रखेंगे।
ठीक है। अब यहाँ से कहना है, अब देखिए यहाँ पर O माइनस टी है, जैसे यहाँ पर O माइनस टी है, तो O माइनस टी का क्या हो जाएगा, जैसे O माइनस पी है, यहाँ पर जैसे T माइनस यू का मतलब क्या हो गया, T जो है हस्बैंड है, पति है यू का, उसी तरह O हो जाएगा हस्बैंड टी का, तो ये क्या होगा, मेल होगा, यानी ये कौन हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम क्या हो गए, फीमेल हो गए, पी के जगह में तो फीमेल हो गए। तो अब देखिए कैसे पढ़ना है, ये मेरा कौन हो गया, पति हो गया, ये मेरा पति हो गया, पति की माँ, पति की माँ मेरी कौन हो गई, सास हो गई। ये मेरा पति हो गया, पति की माँ मेरी कौन हो गई, सास हो गई। ठीक है, ये दो एन मेरा कौन हो गया, सास हो गया, यानी एन जो है पी का कौन हो गया, सास हो गया। एन जो हो जाएगा पी का सास हो जाएगा, यानी कि मदर इन लॉ, क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ हो जाएगा, सास हो गया। अब यहाँ पर जो पूछ रहा था, एन का संबंध पी से पूछ रहा था, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू पी, यानी कि एन का संबंध पी के रिस्पेक्ट में क्या है, तो एन का संबंध पी के रिस्पेक्ट में क्या है, वही निकला है। एन जो है पी का कौन लगा, सास लगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सास लगेगा। अगर यहाँ पर पूछेगा कि पी जो है एन का कौन लगेगा, पी जो है एन का कौन लगेगा, तो यहाँ लास्ट वाला में जेंडर पता है, ये फीमेल है, तो इसकी कौन हो जाएगी, बहू हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछता कि एन पी का कौन लगा, पी जो है एन का कौन लगा, तो बहू हो जाएगी। ठीक है, बहू मतलब डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ठीक है, डॉटर इन लॉ, तो ये है। अब एक बात यहाँ पर, ये तो हो गया, समझ में आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना है, सास इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मान लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो है आपको किसी का जेंडर पता करना है, मान लीजिए कि एन का जेंडर पता करना है कि एन जो है मेल है कि फीमेल है, तो एन के राइट साइड में देखेंगे कौन सा सिंबल है। किसी का भी जेंडर अगर पता करना होगा तो उसके राइट साइड में, यानी कि दाईं ओर देखेंगे कौन सा सिंबल है, तो यहाँ मान लीजिए एन का पता करना है तो प्लस है। अब यहाँ पर देखेंगे एक्सप्रेशन में प्लस किसके लिए है, प्लस जो है ये मदर के लिए है, यानी मदर क्या है, फीमेल है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर प्लस का सिंबल जो है फीमेल के लिए है तो एन भी क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। एम का जेंडर बताना है तो एम के राइट साइड में भाग है, भाग मतलब क्या है, सन है, यानी कि मेल है, तो एम भी क्या होगा, मेल होगा। अब देखिए अगर पी का बताना है, पी के राइट साइड में तो कोई सिंबल नहीं है, पी के राइट साइड में कोई सिंबल है क्या, नहीं है, तो पी का हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, पी के राइट साइड में सिंबल नहीं है तो पी का हम जेंडर नहीं बता सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक आपका होल है, मतलब इसमें ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे, इसमें एक चीज बता देते हैं कि अंतिम वाले का हम तभी बता सकते हैं मेल है कि फीमेल है जेंडर, जब अंतिम वाला पति पत्नी का रिलेशन होगा। ठीक है, पति पत्नी का रिलेशन अगर अंतिम में है तो अंतिम वाला हम जेंडर बता सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट पति पत्नी यानी कि पति पत्नी को छोड़ के और किसी भी रिलेशन में हम नहीं बता सकते हैं कि अंतिम वाला मेल है कि फीमेल है। ठीक है, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये तो हम निकाल दिया, जेंडर के बेसिस पे क्या हम बता सकते हैं, तो ये बताइए कि एन पूछ रहा है कि एम के रिस्पेक्ट, एन पूछ जेंडर के रिस्पेक्ट हम क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना सॉल्व किए, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज रिलेशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू पी, एन का पी से क्या रिलेशन। अब यहाँ पर देखिए डॉटर क्या है, डॉटर क्या है, फीमेल है, ये भी क्या है, डॉटर क्या है, फीमेल है, सिस्टर भी क्या है, फीमेल है, ये क्या है, ये भी फीमेल है, और ये भी क्या है, फादर इन लॉ मेल। ठीक है, मेल। अब एन क्या होना चाहिए, एन के राइट साइड में जाएंगे, एन का पहले जेंडर पता कर लेते हैं। एन पूछ रहा है पी का क्या रिलेशन है एन के साथ, एन का जेंडर पता करेंगे। एन के राइट साइड में क्या है, प्लस है, तो प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या हो गया, मदर हो गया, मदर क्या है, फीमेल है, तो एन क्या होगा, फीमेल होगा, तो ये तो कंफर्म इसका आंसर नहीं होगा।
ठीक है, ये तो कंफर्म होगा, इसका आंसर जो होगा फीमेल नहीं होगा। अगर बाय चांस इस क्वेश्चन में इस तरह से अरेंजमेंट बनाया होता कि फीमेल ना होके मेल होता तो डायरेक्टली आप बिना सॉल्व किए इसको मार सकते थे, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए जेंडर पता करना जरूरी है। ठीक है, इससे तो पता नहीं चला। अब दूसरा देख सकते हैं एक चीज, दूसरा देख सकते हैं एक चीज, मान लीजिए कि अब देखिए जो जनरेशन का गैप है उसके बेसिस पर, जनरेशन का जो गैप है उसके बेसिस पर हम कैसे बता सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपका फैमिली है, फिर आपके ऊपर पिता का फैमिली होगा, फिर पिता के ऊपर दादाजी का। जनरेशन की बात करें, इस जनरेशन में जो भी आएगा, और ये जो है आपका बच्चा हो गया। तो इसके लिए मान लीजिए आप अपने जनरेशन को 0 वैल्यू देते हैं, आपसे जो ऊपर है 1 और आपसे जो ऊपर से ऊपर है इसका देते हैं 2। ठीक है, और इसका वैल्यू देते हैं नीचे है तो -1। क्या हो गया, -1 हो गया। ये तो फाइनल आप इस तरह से बना ही सकते हैं, फाइनली जो है जो आपने बताया उसको बना सकते हैं। बट इतना टाइम देने के पहले अगर कम समय में सॉल्व हो जाए तो उसको भी तो आपको जानना पड़ेगा। तो एक तो हमने बता दिया जेंडर के बेसिस पर कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, दूसरा हो गया जनरेशन के बेसिस पर। तो देखिए यहाँ 2, 1, 3 आपका जनरेशन 0 कुछ भी होगा, आपकी पत्नी होगी, आपकी बहन होगी, ये सब आपका जनरेशन। आपके पिता, चाचा, बुआ, फूफा, ये सब पिताजी के जनरेशन में, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, वो सब आपके सेकेंड जनरेशन में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये इस इक्वेशन को लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को लेंगे, इस इक्वेशन को। अब यहाँ से देखेंगे हमको जो है n का बताना है p के रिस्पेक्ट में, n का बताना है p के रिस्पेक्ट में। अब बताइए, एक मिनट, देखिए हमेशा राइट साइड से यहाँ भी चलिएगा। कहाँ से, राइट साइड से। माइनस का क्या है, माइनस का क्या है, हस्बैंड। हस्बैंड आ गया, यानी कि ये आप के जनरेशन में आ गया, आपके जनरेशन में आ गया तो क्या हो गया, 0 हो गया वैल्यू। ठीक है, 0 हो गया वैल्यू, प्लस हो गया। तो प्लस किसके लिए है, मदर के लिए, यानी कि माँ होगी आपसे एक जनरेशन ऊपर, यानी कि +1 देंगे। एक जनरेशन ऊपर मतलब +1 और +2। ठीक है, +1 दे दिए। तो यहीं तक चलना है पी से लेके n तक। तो टोटल इधर से n तक में देखिए कितना गैप हो गया, 0 + 1 1 का गैप हो गया। 0 + 1 क्या हो गया, 1 का गैप हो गया। 0 + 1 क्या हो गया, 1 का गैप हो गया। माइनस का मतलब क्या था, हस्बैंड था, तो हस्बैंड आपके जनरेशन में आता है 0, प्लस मतलब मदर, यानी कि प्लस मतलब मदर, तो यानी आपसे एक ऊपर तो हो गया +1, आपसे क्या हो गया, +1 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक अगर चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अच्छा ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो कितना होगा, एक जनरेशन आपसे ऊपर होना चाहिए, एक जनरेशन जो होगा आपसे ऊपर होगा। ठीक है, एक जनरेशन क्या होगा, आपसे ऊपर हो रहा है। एक जनरेशन आपसे ऊपर हो रहा है, यानी कि एक जनरेशन जो होगा आपसे ऊपर होगा। ठीक है, आपसे जो होगा एक जनरेशन ऊपर होगा। तो एक जनरेशन आपसे ऊपर वाला, इसमें देखिए कौन सा क्या है, आपका रिलेशन है, एक जनरेशन ऊपर वाला। ठीक है, एक जनरेशन ऊपर वाला कौन सा इसमें,
तो n के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से जो है p के रिस्पेक्ट में एक जनरेशन ऊपर होगा। तो यहाँ पर देखिए पुत्री कौन हो गया, 0 जनरेशन पे। पुत्री क्या होगा, सॉरी पुत्री जो होगा ये हर चीज आपके रिस्पेक्ट में करना होगा कि आपके रिस्पेक्ट में जो है पुत्री किस जनरेशन में होगा, तो -1 जनरेशन में। ससुर क्या होगा, आपका ससुर मतलब आपके पिता के समान है, तो ये क्या होगा +1 ठीक है, +1 होगा। सास जो होगा ये आपके रिस्पेक्ट में जो होगा आपसे ऊपर, यानी कि आपकी मदर के रिस्पेक्ट में +1, और बहन जो होगा ये 0 होगा, ये आपके जनरेशन का होगा। तो ये देखिए n जो है ये p के रिस्पेक्ट में यानी आपके रिस्पेक्ट में जो है कितना है, +1 है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, पुत्री -1 में है, बहन भी आंसर नहीं होगा क्योंकि 0 में, इन्हीं दोनों में से होगा। अब देखिए, अब जो मैंने पहले कहा था कि जेंडर वाला n के राइट साइड में कौन सा सिंबल है, प्लस का है। प्लस क्या है, प्लस क्या है, मदर के लिए, यानी n जो होगा क्या होगा, मदर फीमेल है तो n क्या होगा, फीमेल होगा। n क्या होगा, फीमेल होगा। जब n फीमेल हो गया तो ये ससुर क्या है, मेल है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सास होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि दिए गए विन्यास से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो s के बाईं ओर 9वें स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान होगा। तो जो भी यहाँ पर दिया गया है s के बाईं ओर 9वें स्थान पर कौन सा होगा, सभी विन्यास को जो है हटा दिया जाए, सभी विन्यास से संख्याओं को हटा दिया जाए। तो संख्या को हटा दीजिए, संख्या को हटा दीजिए, संख्या को हटा दीजिए, संख्या को हटा दीजिए, संख्या को हटा देना है। तो 9वें स्थान पर कहाँ से, बाईं ओर से, यानी कि इधर से चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कौन है, ई है। ई तो यहाँ आंसर में है ही नहीं। संख्या को देखिए हटा दिए तो बाईं ओर से देखिए कौन है, आर है पहला। 9वें स्थान पर एस के बाईं ओर से 9वें स्थान पर कौन सा है, एस के बाईं ओर से जो है 9वें स्थान पर कौन सा है, किसके रिस्पेक्ट में, एस के बाईं, एस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एस के रिस्पेक्ट में, एस के बाईं ओर। तो एस का जो बाईं ओर होगा, तो एस के बाईं ओर इस साइड होगा, एस का बाईं ओर किधर होगा, इधर होगा, और एस का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो एस के बाईं ओर 9वें स्थान पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एस के बाईं ओर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्यों होगा, ठीक है, क्यों होगा, क्या होगा, क्यों होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर जो है कौन सा असंगत है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें जो है भिन्न को आपको चुनना है, ऑड वन आउट को चुनिए। तो यहाँ पर क्या है, पी देखिए 16 है, 17 है, ये 9 है। यहाँ पर देखिए जे में जे है 10 है, फिर 11 है, फिर क्या है 26 है। ई देखिए 5 है, 6 है, और फिर क्या है 20 है। यहाँ पे देखिए 21 है, 22 है, 4। इक्कीस है, 22 है, 4, 21 22 4 है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, गैप कितना का होता है, 1 का गैप होता है, PQ के बीच में, UV के बीच में भी 1 का गैप होता है। इंक्रीमेंट होता है, 10 से 11 हो गया, यहाँ भी 1 का गैप, 5 से 6 हो गया, ये भी गैप। ठीक है, अब देखिए 16 से 9 के बीच में देखिए कितना का गैप है, 7 का, यहाँ पर देखिए 6 का, यहाँ पर 15 का, यहाँ पर इसका। ठीक है,
तो ये तो कंफर्म है कि ये गैप सेम है। इसके अलावा भी जो होगा एक जो है अलग टाइप से आपको ढूंढना पड़ेगा ताकि हम इन चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो है अलग कर सकें। देखिए क्या होना चाहिए इसमें बताइए। देखिए सम देखिए इसका 16 प्लस 17 प्लस 9, तो क्या होता है 16 9 क्या हो गया 25 हो गया, 25 प्लस 10 कितना हो गया 35 और 7 क्या हो गया 42 हो गया। ठीक है 35 और 7 कितना हो गया 42 हो गया। ये वाला 10 प्लस 11 प्लस 26 कीजिए, 10 प्लस 11 प्लस 26 कीजिएगा तो ये 21 हो गया। ये क्या हो गया 21 हो गया और 26 जैसे करेंगे तो 47 हो गया। तो ये क्या हो गया 47 हो गया। ये क्या हो गया 42 हो गया। अब यहाँ पर इसको भी सम कीजिए 21 प्लस 22 प्लस 4 तो 21 गुना 42 प्लस 1 कितना हो गया 42 प्लस 1 43 और 4 47। इसको भी सम कीजिए 5 प्लस 6 प्लस 20 तो देखिए 6 5 11 ये क्या है 5 ये 6 हो गया 20 6 5 11 11 और 20 कितना हो गया 31। तो आप क्या देख रहे हैं तो ये 31 हो गया। ये कितना हो गया 4 2 6 7 और 2 2 4 47। तो अगर इस बेसिस पे आप देखिएगा कि इसका सम जो है ये क्या है ये एक ऑड है, ये ऑड है, ये भी क्या है ऑड है, ये भी क्या है ऑड है, लेकिन ये क्या है इवन है। ये क्या है इवन है। इस बेसिस पर जो है आप इसको अलग कर सकते हैं। इसमें और भी अगर लॉजिक होगा तो आप कमेंट कीजिए। अब देखिए ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। अब इसको जो है आप ये क्वेश्चन को जो है होमवर्क में ले लीजिए। ठीक है इसको भी जो क्या लीजिए होमवर्क में ले लीजिए। इन दो क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में जो है इसको ऐड किया जाएगा। ये चूंकि ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ आपको जो है बताया गया है। ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर उसको लाइक कीजिए और जो बच्चे भी साथ में आरआरबी एनटीपीसी का आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हमारे चैनल पर बने रहें, उसमें लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।